उस सबको माइंड में रखते हुए मैंने जोधा अकबर साइन की थी। और हाँ, बट मुझे उस फिल्म में बिल्कुल मज़ा नहीं आया एज एन आर्टिस्ट। इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी। आपके पिताजी जी, पंकज जी, साहब, जिनको हम कर्ण देखा करते थे जी, महाभारत जी। में, तो ही डन लॉट ऑफ वर्क। वो और आशुतोष ग्वारिकर जी दोस्त थे। वो एब्सोल्युटली। उस वक्त आपके पास इतना ये नहीं था कि आप आशुतोष जी को अप्रोच करें, डायरेक्टली पूछे या आपके पिताजी बात करें? माय भाई निकितन आए थे हीरो बनने के लिए, हार्डकोर विलन बन गए, हर फिल्म में विलन। कहीं वो छुपा हुआ हीरो अभी भी अंदर है कि नहीं, कि दबा दिया आपने उसको? बट कहीं मे बी एक सॉफ्ट जेंटल रोल करना निकितन धीर के लिए, एंड मे बी यू कैन डू इट। और लोग सोचते कि अच्छा लुक ऐसा है तो नहीं कर But- पाएगा, जब आप स्ट्रेस लेते थे बहुत। नहीं, पहले डर लगता था हमें जब हम स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारे पास कोई बैकिंग नहीं होती थी। तो मुझे याद है कई ऑफिसेज में हम जाते थे तो ऐसा हाथ पकड़ के हमारे अलग कर देते थे। वो इज टॉल एंड ही वांट्स टू बी एन एक्टर, वो इज टू मस्कुलर एंड ही वांट्स टू बी एन एक्टर। कुछ पैसों के बारे में बात थी या क्या था, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि सर थोड़ा आप इंक्रीज कीजिए, बहुत ऐसे इतने कम में मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा जिस दिन तुम्हारे नाम से टिकट आने लगेगी ना, उस दिन पैसे मांगना। तो जब चेन्नई एक्सप्रेस लगी एंड इट डिड रियली वेल, आई थॉट ओह दिस इज गोइंग टू चेंज माई लाइफ। आई एम गोइंग टू नाउ, आई एम द, एवरीवन लव्ड इट ऑल अक्रॉस। सब लोग बोल रहे थे ओ तंगबली ओवरनाइट फेमस हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगस्त में फिल्म लगी और 8-9 महीने गुजर गए, एक कॉल नहीं आया मुझे। चेन्नई एक्सप्रेस वो फिल्म थी जहाँ मुझे याद है हम प्रमोशंस के लिए मुझे इनवाइट किया गया कि आप आइए, यूजली होता नहीं है। आई रिमेंबर, जैसे आपने कहा लंबा चौड़ा हूँ तो मैं थोड़ा पीछे खड़े रहता हूँ ताकि किसी को लगे नहीं कि आई एम ब्लॉकिंग समवन और व्हाटएवर। एंड आई रिमेंबर इन द प्रमोशन शास्त्र जस्ट हेल्ड माई हैंड। तो मैंने रोहित सर को पूछा था एक बार, तो ऐसे सर आपकी बहुत बड़ी फिल्म है, ऑलरेडी सुपर हिट है, आपके पास शाहरुख खान साहब हैं, दीपिका है और होल बंच ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग माइन। अरे सर कहीं रोल कटने वाला है तो आप बता दीजिए, मैं मेंटली प्रिपेयर रहूँगा। तो इसे क्यों, ऐसा क्योंकि हो जाता है ना सर, कहीं ना कहीं वो जब कटता है तो इधर से ही कटता है, ऊपर से नहीं कटता, नीचे से कटती है पिक्चर। यूट्यूब के कुछ चैनल्स हैं, एक चैनल मुझे याद है वहाँ पर लिखा था कि हाउसफुल 3 के शूटिंग के टाइम पर आई हैड अ अफेयर विद डायना पेंटी एंड माई वाइफ वॉज विद मी एंड शी केम टू नो एंड देन वो घर छोड़कर जा रही थी। नमस्कार, मैं हूँ निकितन धीर और यहाँ सिद्धार्थ करण के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अ ट्रूली कैंडिड पॉडकास्ट देखिएगा और मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगे। एंड डू सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ करण यूट्यूब चैनल। मेरे भाई, एक टाइम पे बहुत पार्टी किया करते थे हम सब, बिल्कुल। एंड हर बार मैं आपको देखता हूँ अलग अवतार में देख रहा हूँ। तो बिफोर वी हैव दिस कॉन्वर्सेशन, आप लोगों को बता दीजिए, शायद बहुत से लोग जानते हैं ये अवतार के पीछे क्या है। मैं आजकल श्रीमद् रामायण कर रहा हूँ, जिसमें मैं रावण का किरदार कर रहा हूँ, जिसके लिए ये लुक है। तो उस किरदार में मैं एक विग पहनता हूँ जो 40 इंच की विग है और दिन भर बहुत पसीना आता है, इसलिए मैंने बाल जितने हो सके छोटे काट लिए उसके लिए। और हाँ, दाढ़ी लुक का पार्ट है, इसलिए दाढ़ी हुई है। तो आप महीने में इस प्रोजेक्ट के लिए 20 दिन शूट करते हो? हाँ, 15-18 दिन तो हो ही जाती है शूट। और हर रोल के लिए आप अपना फिजिक ट्रांसफॉर्म करते हो उस रोल के हिसाब से? बहुत ज़्यादा तो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि जो आपका एक डील डॉल होता है, जिसे आप स्ट्रक्चर कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर वही है। तो कभी थोड़ा सा गेन कर लिया, थोड़ा सा लूज़ कर लिया। और मुझे लगता है एक एक्टर के लिए वो ज़रूरी भी है, बिकॉज जैसे कहते हैं ना, सेलिंग अ ओल्ड मेडिसिन इन अ न्यू बॉटल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप अपने आप को रीइन्वेंट करते रहिए और कोशिश कीजिए कि उस किरदार को सरेंडर करते हुए आप जितनी ऑनेस्टी से उसे पोर्ट्रे कर पाएँ, तो मुझे लगता है लोगों को भी वही चीज़ अच्छी लगती है। इसलिए जब तक मेरा शरीर साथ दे रहा है, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करता रहूँ अपने आप को। मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये अलग दिख रहे हैं इस वक्त, बट तंगबड़ी चेन्नई एक्सप्रेस बट आई एम गोना कम टू दैट लेटर। ठीक है, मुझे पता चला कि 2008 में आपका डेब्यू था जोधा अकबर के साथ। यप। पर कहानी में ट्विस्ट है, आपके पास एक और कहानी है, वो बता दो यार। तो हुआ यूँ था कि उस ज़माने में
लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर कुछ लोग जाने, उस ज़माने में एक जिम हुआ करता था बारबेरियन जिसका नाम था। सारे एक्टर्स जाते जी थे। जी, तो वहाँ पर शाहिद, जायद और मैं, हम तीनों ट्रेन करते थे। तो इन दोनों को मैं तब से जानता हूँ। तो शाहिद की पहली फिल्म साइन हुई थी इश्क विश्क, जायद की हुई थी चुरा लिया है तुमने, और शाहिद की फिल्म में अमृता राव वॉज द हीरोइन, और जायद की फिल्म में इट वॉज ईशा देओल, और जो मैं फिल्म कर रहा था वो तीसरी मंजिल की रीमेक थी जिसका म्यूज़िक हिमेश रेशमिया दे रहे थे, और उसमें हीरोइन थी ईशा कोपिकर, और हम सब हम उम्र ही थे। तो यही होता था कि थ्री ऑफ अस आर कमिंग, लेट्स सी क्या होता है, डेस्टिनी का क्या प्लान है। हुआ यूं कि शाहिद की फिल्म सुपर हिट हो गई, जाहिद की फ्लॉप हो गई, और मेरी बंद पड़ गई। आई थिंक 70-80% बनने के बाद बंद हो गई। तो उसके बाद मैं जब बहुत छोटा था, 17-18 साल का था, तब से मैं इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ काम करता हूँ। मुझे याद है मैं पाउती लिखा करता था प्रोडक्शन की, बिकॉज मेरे फादर ने कहा अगर तुम्हें सीखना है दिस इज़ द वे टू लर्न। तो वहाँ से शुरुआत की, फिर बहुत छोटी उम्र से असिस्टिंग स्टार्ट किया, और हम लुक टेस्ट वगैरह लिया करते थे। बहुत एक्टर्स का लिया, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत एक्टर्स के लुक टेस्ट हमने लिए जो आज बहुत जिसे कहते हैं तुर्रम खान है। और नाम ले सकते हो यार, लुक टेस्ट तो लिया हाँ, ऐसा मतलब थोड़ी है। फ्रेंड्स, मतलब जैसे शरद केलकर फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत हैं, पर शरद इज़ अ फ्रेंड एंड ही इज़ डूइंग रियली वेल। तो ऐसे हम पहले किया करते थे। तो जब मेरी फिल्म बंद पड़ गई, मैं वापस यही सब चीज़ों में चला गया, और कोशिश यही थी कि कहीं एक छोटी सी फिल्म मिले, क्योंकि हमारे पास तो कोई बैकिंग नहीं थी, ना कोई पैसा था हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए। हम एक्टर्स थे, हाँ, बस यही था 11 रुपये मिल गए तो हम कर लेंगे। तो उस दौरान ऐसा हुआ कि पता चला आशुतोष गोवरीकर जोधा अकबर बना रहे हैं, तो आई वाज कॉल्ड फॉर इट, और उन्होंने कहा कि ये विलन का किरदार है। तो मैंने उनसे कहा सर मैं विलन वगैरह नहीं करने आया हूँ, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ हीरो बनने। आपकी कोई पहचान हो, अगर कोई छोटी फिल्म बन रही हो बताइए, मैं वहाँ हीरो बन जाऊँगा, मुझे विलन नहीं बनना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऋतिक रोशन है, ऐश्वर्या राय है, एंड दे आर जस्ट कमिंग फ्रॉम धूम 2, उन्होंने अभी किए बहुत बड़े, मतलब दे आर द परहैप्स द बिगेस्ट स्टार्स राइट नाउ इन द कंट्री, और आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये। और उस जो इनिशियल जो मुझे स्टोरी नरेट की गई थी ऑफ जोधा अकबर, बहुत कमाल का किरदार था। तो उन्होंने मुझसे कहा तुम सोचो इसके बारे में। तो मुझे याद है उनका ऑफिस था खार में, बाहर जाके 30-40 मिनट में बैठा रहा, सोचता रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर उन्होंने मुझसे स्क्रीन टेस्ट लिया, और फिर 1 घंटा बोला रुको, फिर उन्होंने कहा डन है मेरी तरफ से, अब तुम डिसाइड करो। तो मैंने उनसे 1 दिन मांगा था। तो मुझे याद है उस ज़माने में मैं जहाँ वर्कआउट किया करता था, सैफ आता था वहाँ पर, और सैफ ने ओमकार के लिए तब अपने बाल पूरे मुंडवाए थे, और बहुत पिक्यूलर सा लुक था उसका ओमकार में, बिकॉज ही वॉज अदरवाइज अ वेरी गुड लुकिंग चॉकलेट बॉय, ऑल ऑफ दैट। तो मैंने सैफ से कहा था कि यार दे वांट मी टू डू विलन, और मेरा करियर स्टार्ट हो रहा है, आप क्या बोलते हो, शुड आई डू इट नॉट डू इट। तो आई रिमेंबर हिम सेइंग कि जस्ट फॉलो योर गट, अगर तुझे लगता है करना है तो कर, और जो तेरे रेजर्वेशन है वो शेयर कर ले, बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज। तो उस सब को माइंड में रखते हुए मैंने जोधा अकबर साइन की थी। और हाँ, बट मुझे उस फिल्म में बिल्कुल मज़ा नहीं आया एज एन आर्टिस्ट। इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी, और टू अ पॉइंट कि आप मानेंगे नहीं, मैंने अपने फादर से कहा यार मुझे लगता है मैं गलत लाइन में आ गया हूँ, आई एम नॉट कट ऑफ फॉर दिस, आई विल रीथिंक माई लाइफ। और उस जोधा अकबर ख़त्म हुई, उसके बाद मैंने मिशन इस्तांबुल साइन की। पहला शेड्यूल जब हुआ हमारा कुछ ही दिनों का, हम इस्तांबुल में थे, तो मैंने अपने फादर को, मेरे फादर का कॉल आया मुझे, हाउ इज इट गोइंग, व्हाट्स अप। तो आई लिटरली हैड टीयर्स इन माय आईज एंड आई वाज लाइक जब मैं आपको आपकी शूटिंग देखने आया करता था महाभारत की, और आपके एक्सप्रेशंस देखता था, कमराडरी देखता था, आई सेड वो इस फिल्म में आई एम एक्सपीरियंसिंग। मिशन इस्तान। या सो आई थिंक उस फिल्म में मेरे जो दोस्त बने, शब्बीर, जायद, अपू द डायरेक्टर, आज कई साल हो गए हम मिले नहीं हैं, लेकिन जब मैं उनसे मिलता हूँ वी ऑलवेज हैव दैट सेम कनेक्शन। और वो फिल्म हमारी फिल्म लगी थी, और देयर वर दीज बॉम्ब ब्लास्ट दैट हैड हैपेंड इन अहमदाबाद एंड ऑल द फ्राइडे दैट आवर फिल्म रिलीज, दैट्स उसकी वजह से हमारी फिल्म बहुत सफ़र कर गई। अदरवाइज आई थिंक कोई और टाइम पे वो निकल जाती फिल्म, बट दैट वाज अ फिल्म विच वाज बहुत बहुत मज़ा आया शूट करने में भी। और विलन होते हुए जिस तरह से एकता एंड सुनील सर वो द प्रोड्यूसर्स, जिस तरह से उन्होंने विलन को उसमें प्रमोट किया थ्रू आउट, मतलब इट वाज आउटस्टैंडिंग। आई वाज एट पार विद द लीड कास्ट,
सो इट वाज बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. सो या शुरुआत कहीं से होनी थी, पर हुई कुछ और. पर मैं ये जानना चाहता हूँ, एक इंटरेस्टिंग लाइन कही आपने कि जोधा अकबर इतना इंटरेस्टिंग नहीं था आपके लिए. मैंने बहुत सारे थियरीज सुने हैं, मैं बोलूँगा भी आपसे, बट मैं जानना चाहता हूँ आपको क्यों नहीं अच्छा लगा. देखिए अब क्या है ना, बहुत साल हो गए इस चीज़ को. तो हुआ ऐसा था कि उस फिल्म के लिए मैंने बहुत तैयारी की थी, और फिज़िकली वो जो किरदार था शरीफुद्दीन हुसैन का, वो कुछ ऐसा था कि एक पागल मुगल है उनकी आर्मी में, जो जनरल है, जिसकी शादी अकबर की बहन से हुई है, और उससे अच्छा वॉरियर नहीं है कोई. तो उसके लिए चाहे वो फिज़िकल तैयारी बोलिए आप, फिर उर्दू के लिए हमने स्पेशली मेरे ख्याल से 4 या 6 महीने मैंने उसके लिए उर्दू प्रॉपर सीखी, जिस तरह से की उर्दू उनको चाहिए थी. उसके लिए सारा कुछ किया. करीबन 100 दिन के ऊपर, 100-150 दिन हमने शूट किया उसके लिए. लेकिन फॉर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल जब डबिंग की बारी आई, तो मुझे याद है, मुझे सुनील सर ने स्पेशली भेजा फ्रॉम इस्तांबुल इन रनिंग शूट कि आप जाओ, डबिंग करके आपकी फिल्म लगने वाली है. यहाँ आकर मुझे याद है इन 2 डेज़ मैंने कम से कम 90 कॉल किए होंगे. तो यहाँ पे इनके यूनिट, इनके प्रोडक्शन में किसी ने फ़ोन नहीं उठाया. द थर्ड डे आई वाज टू रिटर्न बैक टू इस्तांबुल. एट द एयरपोर्ट आई गॉट अ कॉल सेइंग कि हमने किसी और की आवाज़ ले ली है, आपकी आवाज़ नहीं लेंगे. और मैं बहुत नया था उस टाइम पर, और बहुत ज़्यादा इट मेड मी वेरी एंग्री, बहुत एंग्स्ट, और मैं उस एंग्स्ट को ज़्यादा देर कैरी नहीं करना चाह रहा था. इट वॉज दोज, ऐसे बहुत इंसिडेंसेस हैं उस स्टोरी में विच आई रियलाइज्ड कि आपका पहला एक्सपीरियंस कभी कभी जो बुरा होता है ना, आपको ये रियलाइज़ होता है लाइफ में कि आपको क्या नहीं चाहिए. तो वैसे भी मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ. इट मेड मी इवन मोर स्ट्रॉन्ग हेडेड कि जीवन में ऐसा काम तो कर लूँगा कि मेरी दाल रोटी चल जाए, लेकिन काम वही करूँगा जहाँ रिस्पेक्ट हो और मुझे काम करने में अच्छा लगे, और मैं अपने डायरेक्टर का और अपने एक्टर्स को रिस्पेक्ट कर पाऊँ. तो उसके बाद मैंने वो मन में बात बना ली. तो इसलिए हालांकि अब बीन हियर अ व्हाइल, मेरी फिल्मोग्राफी काफ़ी शॉर्ट है, क्योंकि मैंने हमेशा ऐसी फिल्में चूज़ की हैं जहाँ मुझे लगता है कि यार ये अच्छे लोग हैं, इनके साथ मुझे काम करना है. तो वो सबसे बड़ी सीख रही वो फिल्म मेरे लिए. आपके पिताजी जी, पंकज साहब, जी, जिनको हम कर्ण देखा करते थे जी, महाभारत जी. में, तो इज डन लॉट ऑफ वर्क. वो और आशुतोष ग्वारिकर जी दोस्त थे, वो एब्सोल्युटली. क्लासमेट्स थे शायद, नहीं या नहीं, स्कूल बचपन में के थे. दोस्त थे वो, क्लासमेट्स नहीं थे. आशुतोष वाज यंगर. वही एग्जैक्टली द थिंग इज दैट जब ये फिल्म ऑफर हुई थी, तो मैंने अपने फादर से बात की थी. मैं बहुत छोटा था, 24-25 साल का था, और श्योर नहीं था कि करूँ नहीं करूँ, क्योंकि मैं उस ज़माने में हीरोज़ वो काफ़ी लंबे थे. अर्जुन आया था, और जॉन आया था. ये सारे हीरोज़ आए थे जो लंबे थे, चौड़े थे, और उस ज़माने में फिजिक्स इतने कॉमन नहीं थे. द सिक्स पैक्स एंड यू नो द, जो आजकल का बहुत कॉमन हो गया. आप कहीं भी जाएंगे, हर बिल्डिंग में आपको मिल जाएगा एक फैंटास्टिक फिजिक. उस ज़माने में नहीं होता था ऐसे. सो जिस एरा में मैं आया, उस टाइम पे लंबे चौड़े लड़के थे. तो आई रिमेंबर मेरे फादर ने उनसे बात भी की थी कि यार क्या करना चाहिए. तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसी में लॉन्च करता, क्योंकि ये वन साइड है दूसरों के मुताबिक. एक तरफ ये इतने बड़े दिग्गज हैं, और सारे सीन्स आर फेस टू फेस. ही गेट अ चांस टू स्कोर एज एन एक्टर एंड ऑल ऑफ दैट. विद ऋतिक, ऑपोजिट ऋतिक. या पर ऑब्वियसली डिडंट हैपन दैट वे. एंड बहुत ये एक चीज़ तो आई थिंक हर एक्टर जानता है कि योर फर्स्ट स्टेप इन दिस इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी होता है. अगर आपकी फर्स्ट फिल्म एक सुपर हिट है, आपका किरदार सुपर हिट है, तो वो जिसे कहते हैं ना, एक फ्राइडे ने जीवन बदल दिया, वो होता है. अगर वो नहीं हुआ तो एक नया स्ट्रगल स्टार्ट होता है, जहाँ पे लोग आपको देखते हैं और उनके मुंह पर एक्सप्रेशन होता है कि आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर बट आई डोंट नो वेयर. आई थिंक आई नो यू बट आई डोंट नो. वो वाला जो फेज एक एक्टर के लिए होता है, बहुत अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि अगर आप फुल्ली अननोन हो तो आपको एक चांस मिलता है टू अप्रोच वर्क डिफरेंटली. बट जब आप ये इन बिटवीन वाला होता है ना, स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो बहुत यू नो इट अजीब हो जाता है मामला थोड़ा. बट येस, आई वॉज लकी. मुझे फट से मिशन इस्तांबुल मिल गई थी जोधा अकबर के बाद, और आई गॉट माई कॉन्फिडेंस बैक एज अ पर्सन एंड एज अ एक्टर. और मेरा एक बिलीफ जो था मेरे अंदर, वो वापस आ गया था.
मैंने सुना है एक थियोरी, अगेन आई कुड बी रॉन्ग, हम्म कि आशुतोष जी चाहते थे कि निकेतन लॉन्च हो जोधा अकबर में, उन्होंने आपके पिताजी से कहा कि इनको कोई और फिल्म साइन मत करने दो, और आप रेस्टलेस होने लगे एंड आप वेट कर रहे थे, बट फिल्म डिले होती रही और आपने मिशन इस्तांबुल साइन कर लिया बेस्ड ऑन द रिलीज डेट ऑफ जोधा अकबर, क्योंकि आपको पता चल गया कि रिलीज होने वाली है सो एंड सो डेट, एंड आशुतोष जी को ये पता चला और वो अपसेट हो गए थे कि आप वेट नहीं कर पा रहे थे कि फिल्म रिलीज हो। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं था उनका। ये सारी बातें तो मुझ तक कभी ऑनेस्टली पहुंची नहीं। जोधा अकबर लगी थी फरवरी ऑफ 2008 में और मिशन इस्तांबुल लगी थी जुलाई ऑफ 2008 में। जोधा अकबर की पूरी शूटिंग ख़त्म होने के बाद मैंने अपना पूरा लुक चेंज किया और उसके बाद मैंने मिशन इस्तांबुल स्टार्ट की। तो इस चीज़ ये थियोरी तो पता नहीं, मुझ तक तो कभी नहीं पहुंची ये बात। लेकिन हाँ, और यू नो आई फील कि एक एक्टर के लिए फिल्म टू फिल्म मूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्पेशली जब आप विलन होते हो, देयर आर नो गारंटीज फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो एक बहुत अच्छा रोल सामने आया जहाँ पर पार्ट्स ऑफ मी एज एन एक्टर जो नहीं टच अपॉन हो रहे थे जोधा अकबर में, मुझे अपने आप को दिखाने का मौका मिल रहा था। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था वो लेना। व्हाट साइड्स ऑफ यू आप चाहते थे जोधा अकबर में दिखे, नहीं दिखा, पर आपने कहा वाह मिशन इस्तांबुल में दिखा एंड आई एम ग्लैड इट हैपेंड, क्या था वो? आई थिंक शुरुआती दौर में ना एक एक्टर के लिए जिसे आप कहते हैं डायनामिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं कि एक आपकी पहचान बने, एक आपका लोग आपकी शक्ल को पहचाने, आपकी कुछ अदा को पहचाने, आपके प्लसेस दिखें। फॉर एग्जांपल अगर आप डांस में अच्छे हैं तो आपका डांस दिखे, आप एक्शन में अच्छे हैं तो आपका एक्शन दिखे। पैकेज, या कि आप केवल एक अच्छे एक्टर नहीं हैं या एक केवल अच्छा एक्शन नहीं करते, यू कैन डू इट ऑल। तो मेरे लिए मिशन वो था। द वे आई वॉज लुकिंग इन इट फ्रॉम जो जिस तरह का एक्शन था, द ओवरऑल स्लिकनेस ऑफ द कैरेक्टर वॉज मोर जो मुझे चाहिए था। इन जोधा अकबर बहुत चीज़ें ऐसी हो गई थी जो मुझे लगा था कि होंगी, पर वो शूट के दरमियान ही मैं समझ गया था नहीं होंगी। तो एंड क्या होता है, हमने जब विलन बनना स्टार्ट किया एंड ऑल ऑफ दैट, हमको लगता था यार प्राण साहब, अमरीश पुरी साहब, ये भी विलन्स थे, इनका क्या जर्नी था, इन्होंने कैसा कैसा काम किया। मतलब एक जनरेशन ने अपने बच्चों का नाम प्राण ही नहीं रखा। इतना इम्पैक्ट। अमरीश पुरी साहब गाना भी गाते थे, सब करते थे, एंड ही वॉज डेडली। लेकिन हमने ये रियलाइज़ नहीं किया कि दौर ऐसा बदला है कि जहाँ पर मोस्ट ऑफ द हीरोज़ आर प्रोड्यूसर्स। तो उससे आपका डायनामिक ऑफ अ विलन चेंजेस इमेंसली। द लास्ट विलन यू वुड प्रोबेबली रिमेंबर आज से 10 साल पहले शायद कोई एक आध फिल्म में, या साउथ की फिल्मों में ज़्यादा होता है, जो कि कैरेक्टराइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। सो ये सारी चीज़ें जब आपको दिखती है एज एन आर्टिस्ट, आई थिंक हर एक्टर आपके यहाँ पर जो आएगा वो आपको कहेगा कि जब वो एक फिल्म शूट करना स्टार्ट करता है ना, उसको तभी चीज़ समझ में आ जाती है कि वेयर दिस बॉल इज़ गोइंग। और उसको हर एक्टर की एक शेल्फ लाइफ होती है, हर एक्टर का एक समय होता है एक चीज़ करने का। जो मैं 25 साल की उम्र में कर पाता वो शायद अब नहीं कर पाऊंगा। जो ठहराव मेरे अंदर अभी है वो शायद तभी नहीं था, क्योंकि वो एज ऐसी होती है। you're डिफरेंट, आपका थॉट प्रोसेस अलग है, आपका जो आपने जीवन देखा है वो अलग है, हर चीज़ इंपल्सिव रहते हो आप। या दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट एज। तो आप वो स्क्रीन पे ट्रांसेंड करके आता है, जिससे आप यूथ आइडेंटिफाई करता है। हेंस यू नीड अ यंग मैन टू बी अ यंग मैन टू अट्रैक्ट अ यंग मैन ऑन the opposite side, which has always been the case. तो all these things I feel हर एक्टर को इंस्टिंक्टिवली समझ में आ जाती है कि ये किरदार जो है ना मेरा बहुत बढ़िया है। जैसे पंकज साहब बहुत करीब थे आशुतोष जी की, जब थिंग्स वर नॉट गोइंग द वे इट वाज प्लान्ड फॉर यू भाई, उस वक्त आपके पास इतना ये नहीं था कि आप आशुतोष जी को अप्रोच करें, डायरेक्टली पूछे, या आपके पिताजी बात करें? मेरे फादर कभी वैसे थे ही नहीं। मेरे फादर ने मुझे सिंपली कहा था कि आई हैव टॉट यू हाउ टू स्विम, उधर ओशन है, खुद स्विम करो, ड्राउन, स्विम अगेन, गेट अप, स्विम अगेन, एंड योर बैटल्स आर योर्स। फॉर अ पर्सन जिसकी पहली फिल्म थी, जिन्होंने उर्दू सीखी 6 महीने के लिए, फिजिक ट्रांसफॉर्म किया, उनकी आवाज़ यूज़ नहीं की गई थी, आपने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे एक्सप्लेनेशन पाना है? बिकॉज दैट्स एवरी एक्टर वांट्स टू हियर देयर वॉइस, राइट? हाँ, मेरे लिए सबसे बड़ा पता है इसमें टेक अवे, बहुत चीज़ें हुई थी।
उसमें मैं एक्चुअली ड्वेल्व नहीं करना चाहता क्योंकि क्या होता है जब आप एक चीज़ के बारे में बात करते हैं स्पेशली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसमें लोगों को कहीं ना कहीं सारनेस दिखती है, लेकिन मुझे सारनेस नहीं है उसके, मुझे उसमें लेसन है, ब्यूटीफुल लेसन विच आई एम गोइंग टू कैरी, विच आई हैव कैरीड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मेरे लिए सबसे बड़ा उसमें टेक अवे ये था जब मिशन लगी और रिलीज़ हुई, तो जिस इंसान ने मेरे लिए डब किया था उसने मुझे कॉल किया मेरा नंबर ढूंढ के, और उस ज़माने में ही वॉज वन ऑफ द टॉप डबिंग आर्टिस्ट। मतलब वो जॉन के लिए डब किया करता था इन फिल्म्स लाइक पाप एंड ऑल ऑफ दैट, जो विराज। या तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने एक्चुअली मुझसे कहा कि ब्रदर आई एम रियली सॉरी, मुझे अलग कहानी बताई गई थी, मुझे नहीं पता था दैट योर वॉइस इज एट पार एंड एवरीथिंग, वरना मैं नहीं डब करता। तो मैंने कहा इट्स फाइन, आई सेड यू सेइंग दिस इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, एंड आई सेड मुझे वक्त मिलेगा टू रिडीम माई सेल्फ, आई विल, आई सेड माई वर्क विल स्पीक, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स। मुझे याद है शायद आईफा अवार्ड्स था जब आप अपूर्वा सब आए थे वहाँ पे, एक लाइन में द स्टड इज वॉकिंग इन एज वेल। I remember it was epic. That whole promotions thing, all of you well built out there. I will get into that. But heroes are producers of their film. So एक अगर strong villain हो सामने, जैसे आप हो, आपकी personality बहुत strong है. In fact, आपकी personality intimidate भी कर सकती है. So there's a hero, there's you. I can have my eye on the hero, but I'll surely have my eye on you as well. क्या उस वजह से कभी कभार हीरो इनसिक्योर होके आपका रोल थोड़ा कम कर देता है, ये सब करते हैं? पर ये मेरे पैदा होने से पहले हो रहा है, मेरे मरने के बाद होगा, और ये कभी रुकेगा ही नहीं। मुझे याद है जब मैंने जो मेरी पहली फिल्म मैंने आपको बताया जो बंद पड़ गई, उसमें मुकेश ऋषि जी थे मेरे साथ, और वो मेरे फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, एंड ही वॉज वन ऑफ द काइंडेस्ट पीपल टू मी ऑन दैट फिल्म। तो इसलिए मेरे दिल में उनके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, और मैंने उनके साथ अभी IPF में भी काम किया, हमने साउथ की भी 1-2 फिल्में साथ की हैं। तो उस ज़माने में उन्होंने मुझे बिठाया था, मुझे याद है हम मनाली में शूट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा चल पुत्र तेरे को लेके चलता हूँ मैं कॉफ़ी के लिए। तो मैं उनके साथ गया, उनके साथ बैठा, तो उन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, बट एज अ एल्डर पर्सन उन्होंने मुझे जो चीज़ बोली, इट हैज़ हेल्ड ट्रू एंड इट इज़ समथिंग विच आई हैव सीन इन लाइफ। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने एक पहली फिल्म की जिसका नाम था गर्दिश, जो जैकी श्रॉफ के साथ थी, और मुझे लगा था कि आई एम द न्यू किड इन टाउन। उसके बाद ये सिंह, लेकिन हुआ ही नहीं कुछ ऐसा, ये सिंह लोगों ने उसका उल्टा ही ले लिया। मतलब ये सिंह फिर मुझे अपना ड्यू साउथ में मिला, इसलिए मैं वहाँ चला गया। तो ही सेड बी प्रिपेयर्ड फॉर अपहिल बैटल, क्योंकि जो तुम्हारी पर्सनालिटी है ये तुम्हारा बिगेस्ट प्लस भी है और ये तुम्हारा बिगेस्ट माइनस भी होने वाला है। तो मैंने कहा सर अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे ईश्वर ने जैसा बनाया है ऐसा ही बनाया है। तो एक चीज़ जिस दौर में हम घूमते थे, हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई, जहाँ जो प्रोड्यूसर्स का माइंडसेट है, जो अभी भी इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, ये चाहते हैं कि आपकी एक इंडिविजुअल पहचान हो, बट दे स्टिल वांट एवरीवन टू लुक द सेम, you know what I mean? So everyone cannot look like a Farhan or Hrithik. Everyone's structures are different. Some have structures like Dara Singh ji, like how जब आप हॉलीवुड जाते हैं, you have a Dwayne Johnson, you have a Vin Diesel, you have Jason Statham. you have Jason Statham, you have Bruce Lee, you have Chuck Norris, different body types, but all great action stars. यहाँ पर वो हर एक को उसी फर्मा में देखते हैं, तो वो चलन हमारे हैज़ नॉट इवॉल्व्ड। जब तक वो इवॉल्व नहीं होगा और हम ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि फिल्म कैरेक्टर से चलती है, इसीलिए साउथ इज़ बूमिंग द वे इट इज़ बिकॉज ऑफ द कैरेक्टराइजेशन। आप विलन को इतना इंटरेस्टिंग बना देते हो कि जब वो गिरता भी है तो यू पुलिंग द लेयर्स ऑफ। जब आप वो लेयर्स पुल कर रहे हो तो ऑडियंस को मज़ा आ रहा है, ये लेयर खींचा तो अरे इसके अंदर ये था, अरे ये था, तो दैट रियली मेक्स इट इंटरेस्टिंग। इफ़ योर कैरेक्टर इज लाइक अ, जिसे कहते हैं ना, लाइक अ पैम्फलेट, तो पहले सीन में ही खत्म हो गया, उसके बाद यू हैव नथिंग न्यू टू ऑफर टू द पीपल के वो सारी फिल्म आपको देखें। और मैं ये भी मानता हूँ कि अ हीरो बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर हीरो इफ द विलन इज ब्लडी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, ये बात मुझे शाहरुख खान साहब ने कही थी जब मैंने चेन्नई एक्सप्रेस शूट की। तो मुझे याद है पूरी फिल्म तमिल, आप तो तमिल है ना, तो उन्होंने मुझे 3 महीने पहले रोहित सर ने मुझे दी स्क्रिप्ट। आई रिमेंबर Chennai Express is the first film of my career which I didn't have to do a look test for, मतलब like a audition for. रोहित सर called me to his office और उन्होंने मुझसे कहा, मैं दबंग शूट कर रहा था तभी, लास्ट शेड्यूल था दबंग का, तो उन्होंने बहुत से एक्टर्स साउथ में देखे थे,
इवन एक्ट स्टार्स एंड ऑल, लेकिन उन्हें एक पर्टिकुलर बंदा चाहिए था तंगबली के लिए। तब उन्होंने मुझे कॉल किया और लिटरली एक काला कुर्ता पहनाया गया और स्टबल थी मेरी, तो उन्होंने मूंछ लगाई नकली का, ये बस ये हो गया डन। फिर उन्होंने स्क्रिप्ट दी, 3 महीना मैंने उनके साथ काम किया और मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर आप चेंज मत कीजिएगा, मैं पूरा याद कर लूँगा ये। तो उन्होंने कहा डन। तो जितने मेरे सीन शाह सर के साथ है, पहली दिन जब मैं गया तो यू नो इट वाज क्वाइट, आई वुड से आई वाज टेकन अबैक, क्योंकि मैं फिर भी आई वाज एन अननोन। और जब मैं पहली बार गया तो फर्स्ट सीक्वेंस जो हमने किया था वाज द अंताक्षरी सीन व्हिच इज परहैप्स द टफेस्ट इन द होल मूवी। और उसमें दीपिका एंड हर एंटोराज एंड शाह सर हिज एंटोराज एंड रोहित सर्स सेट्स आर ह्यूज द होल। एंड तो मैं अपना साइड पे बैठकर अपना करता रहता था। एंड द मैग्नानिमिटी ऑफ मिस्टर शाहरुख खान, उन्होंने मुझे याद है मुझे ना बुलाकर अपनी कुर्सी मेरे यहाँ ले आए। एंड मैं वो चीज़ कभी नहीं भूलूंगा, इट इज़ दीज थिंग्स, दीज जेस्चर्स ऑफ हिज। एंड उन्होंने कुछ सीन्स थे मेरे जहाँ में उनका चीक पकड़ना था मुझे और उनको बोलना था कि तू अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है क्या। तो मैंने उनसे बात की, सर कैन आई डू दिस, कैन आई डू दैट। उन्होंने कहा देखो जो करना है तू कर, तेरे को जैसे करना है कर, तू जितना इंटिमिडेट करेगा मुझे उतना ये वर्क करेगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे याद है वो फिल्म में जब हम क्लाइमैक्स भी शूट कर रहे थे तो शाह सर को ना शोल्डर इंजरी थी, अक्यूट शोल्डर इंजरी, और उन्हें सर्जरी के लिए जाना था। अब रिलीज वॉज इन ऑन द 9th of August और 8th of August, और ही हैड टू गो फॉर अ सर्जरी। अगर वो नहीं करेंगे मतलब अगर रिलीज़ हमारी छूट गई तो फिर आगे रिलीज़ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इट वाज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। तो मैं उनका शोल्डर बचा के एक्शन कर रहा था। तो मुझे उन्होंने कहा कि नो यू जस्ट बी बिंदास एंड ऑल। फिर भी मैं आई वाज नॉट गिविंग 100%। मैं थोड़ा सा डर रहा था कि कहीं मेरे वजह से उनको चोट ना लग जाए। तो मुझे याद है रोहित सर मुझे साइड पर लेके गए और उन्होंने मुझसे कहा कि देख ये मौका है, ये मौका छोड़ मत, और ये समझ कि तू विलेन नहीं है। जिस लड़की से तेरा ब्याह होना है ये आदमी लेके जा रहा है, तू उससे प्यार करता है या नहीं वो अलग बात है, पर अब ये इज्जत की बात है, मार। एंड यू वोंट बिलीव हम कितने दिन भिड़े हैं उसमें, कम से कम 8 या 9 दिन, और उसमें नो केबल्स, नो डुप्लीकेट्स, एंड इट्स जस्ट हिम एंड मी। और मुझे याद है बहुत बड़ा, आई थिंक 4-5 हज़ार स्क्वायर फुट की जगह थी जिसमें मैट्स लगा दिए थे रोहित सर ने मट्टी के नीचे, और हम लड़ रहे थे। एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आई जस्ट जब आप इतने बड़े स्टार्स के साथ काम करते हैं आपको एक चीज़ समझ में आती है कि एक बार स्टार बनना ईजी है, लेकिन उसको मेंटेन करना फॉर द अमाउंट ऑफ ईयर्स जो उन्होंने किया है, इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट। एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैं सलमान भाई के साथ भी काम कर चुका हूँ, शाह सर के साथ भी कर चुका हूँ। सो आई हैव सीन स्टारडम, क्या होता है इन लोगों का स्टारडम, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा स्टारडम कोई और एक्टर कभी देखेगा, क्योंकि दिस इज एक्चुअल स्टारडम। जिसे सुपरस्टार्स कहते हैं, आई थिंक इस वर्ड को रिटायर कर देना चाहिए, बिकॉज दे आर द लास्ट ऑफ इट। आई एग्री, दे आर द लास्ट ऑफ इट। बिकॉज जो यूफोरिया है, मुझे याद है, उफ। तो या तो आई एम जस्ट टेलिंग, वैसे जैसे दबंग हम शूट कर रहे थे, फ्रॉम टॉकिंग अबाउट यूफोरिया, जब हम दबंग शूट कर रहे थे, एक संडे था वाई में, और क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, तो आई थिंक अराउंड 50 बॉडीगार्ड्स आए थे सलमान भाई के लिए, और गांव में पता चल गया कि सलमान खान आया है, पूरा का पूरा गांव आ गया। तो आप विश्वास करेंगे 50 लोग भी उनको घेरने में कम पड़े थे। तो लिटरली हम एक्टर्स भी लगे हुए थे उसमें। द नेक्स्ट डे दे हैड टू डबल द गार्ड्स फॉर हिम। नाउ दैट इज स्टार पावर, एंड हिम जस्ट सेइंग कि प्लीज़ आप मुझे रास्ता दीजिए, एंड पीपल एक्चुअली मूविंग अवे। नाउ दैट इज़ लव। उसके लिए नथिंग, नो मनी कैन बाय दैट। दैट इज़ योर हार्ड वर्क और जो आपका कनेक्ट ऑडियंस के साथ है। ये सलमान और शाहरुख के अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है या सिमिलर है? आई थिंक शाह सर के साथ आप जब सीन्स करते हो ना, इट्स अ लॉट ऑफ, ही लव्स टू रिहर्स, ही गोज विद दैट, एंड विद सलमान भाई इट्स इन द फ्लो, क्या निकलता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ। विद सलमान भाई इट्स वेरी इंस्टिंक्टिव, लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन। So many times, like he and I have had a lot of action scenes together. So I remember so many times the action master would say, "अरे वो आप मतलब ऐसे नहीं कर पाओगे ना." So I would go up to him and say, "Sir, I want to do this." ऐसा होना चाहिए, क्योंकि फिर आप जब मारोगे तो फिर वो बढ़िया लगेगा। And he is so magnanimous in this. He would say, "हाँ कर ना, तू मार, तू कर." So it is just that. So this their approaches are slightly different. But like for example, Shah sir action में mind blowing है। उनका एक्शन रिएक्शन इज आई थिंक द बेस्ट।
मुझे याद है वो एक उनका गिरने का एक पैटर्न है, बिकॉज ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एंड ऑल. वो आदमी सीधा गिरता है ऐसे, एंड जस्ट मे बी अ सेंटीमीटर और 2 बिफोर द ग्राउंड ही पुट्स हिज हैंड. इट इज आउटस्टैंडिंग. मतलब जब आप स्लो मोशन में शूट कर रहे हैं तो यू कैच हिम फॉलिंग लाइक दैट. इट्स वेरी डिफिकल्ट. जो एक्शन करते हैं उनको समझ में आएगा. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव दैट मच फेथ ऑन योर ओन बॉडी दैट माई हैंड विल कम लास्ट मिनट और मैं रोक लूंगा अपने आप को. दिस इज इंस्पायर्ड ऑफ हैविंग अ ब्रोकन शोल्डर. और मिशन इस्तांबुल के बाद चेन्नई एक्सप्रेस वो फिल्म थी जहाँ मुझे याद है हम प्रमोशंस के लिए मुझे इनवाइट किया गया कि आप आइए. यूजली होता नहीं है. तो मुझे याद है हमारा ट्रेलर लॉन्च था IMAX वडाला में, और ट्रेलर में भी तंगबली था, और नहीं था तो डायलॉग था तंगबली वाला. तो ऑडियंस का रिएक्शन बहुत बढ़िया था. और जिसे कहते हैं ना, आई वॉज टोटली डम्फाउंडेड. मैं मुझे लगा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा. मुझे लगा शाहरुख खान, दीपिका एंड रोहित भाई इज देयर. मुझे आई एम नोबडी. तो ऑडियंस का रिएक्शन बहुत अच्छा था. एंड आई रिमेंबर जैसे आपने कहा लंबा चौड़ा हूँ तो मैं थोड़ा पीछे खड़े रहता हूँ ताकि किसी को लगे नहीं कि आई एम ब्लॉकिंग समवन और व्हाटएवर. एंड आई रिमेंबर इन द प्रमोशन शाह सर जस्ट हेल्ड माई हैंड एंड ब्रॉट मी फॉरवर्ड. एंड ही सेइंग, यू नो, out of here, if there are 1,000 people, even if 20 come for Tangabali, that's a good thing. So I remember telling him, so thank you for this, for acknowledging my hard work in this as well. He's like, no, we're all in it together. And till the end of it, I remember Rohit sir and Shah sir, they kept me, with it, which has made it one of the best experiences of my life. जैसे उनकी जब हमने पहले 2-4 दिन ही शूट किया था तो शाह सा आस्क्ड मी कैसा लग रहा है. आई सेड सर योर फिल्म इज अ सुपर हिट. तो इज लाइक व्हाई. आई सेड सर द वाइब. एंड आई सेड द वे इट्स लुकिंग एंड फीलिंग, इट्स फीलिंग लाइक अ रियली बिग हिट. सो आई रिमेंबर बिफोर द एंड ऑफ इट ही वाज लिटिल बटरफ्लाई जैसे होते हैं ना. आई यूज्ड टू टेल हिम सर इट्स गोना रियली रॉक. आई सेड इसके बाद आप जो करोगे अभी वो पता नहीं, पर दिस इज रियली गोना रॉक. सो लाइक आई टोल्ड यू, वो एक्टर्स को ना पता चल जाता है जब हम कुछ करते हैं. तो जब एक्टर्स को पता चलता है ना कि कोई चीज़ में एक ऑनेस्टी है और स्क्रिप्ट जैसी इमेजिन की गई है वो सेल्यूलॉइड पे उतर रही है, और जब एक्टर्स के बीच में वो एक मैजिक होता है थोड़ा सा, जैसे केमिस्ट्री कहते हैं, एक बार वो आ गया ना तो फिर वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट होगा ही, क्योंकि दैट ट्रूथ इज बीइंग क्रिएटेड ऑन स्क्रीन फॉर इट टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय ऑडियंस. बिकॉज हम जब छोटे थे और हम सीनियर से बात किया करते थे, हमको तो यही कहा जाता था कि जब आप फिल्म बनाते हो ना, पार्ट मत पढ़ाओ. लोग बहुत समझदार हैं, उनके घर में माँ बाप हैं, दादा दादी, नाना नानी है पार्ट पढ़ाने के लिए. आप उनको एक रोलर कोस्टर राइड दो. टेक देम टू अ प्लेस दे हैव नॉट बीन. टेल देम अ स्टोरी जो उनको घर पे कोई नहीं बताएगा. इसलिए यश चोपड़ा साहब एंड ऑल आर सो रिव्यर्ड. वो आपको ऐसी जगहें दिखाते थे उस ज़माने में जो आपने देखी नहीं. आपको एट द एंड ऑफ इट एक हैप्पी एंडिंग देते थे, एक कहानी बताते थे, चाहे कुछ भी हो हैप्पी एंडिंग है. तो यू वुड वॉक आउट विद अ स्माइल एंड यू फील गुड. तो पहले कि ये आई फील इज़ द रेसिपी फॉर अ फैमिली एंटरटेनर. अगर आप वो कर सकते हो इन अ कंट्री लाइक आर्स, ये तो 500-600 नहीं, आप हज़ारों करोड़ रुपए कमा सकते हो. हम लोग 140 करोड़ लोग हैं. इमेजिन हाउ मच मनी यू कैन. अगर सब लोग 10 रुपये भी दें तो 1400 करोड़ रुपए आपके ऐसे ही हो गए. मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने. माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट. जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस. माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स. अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए. बहुत बार मैंने सुना कि मेन एक्टर्स इनसिक्योर हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग विलन्स. वी डिस्कस्ड दैट. शाहरुख हमेशा रिलैक्स थे एंड वाज पुशिंग यू इन फ्रंट. तो उनमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी कि यार ये विलन वाला कैरेक्टर. मैं बहुत खुशनसीब रहा हूँ. मैं आई हैव मतलब ट्रैक रिकॉर्ड वाइज आई एम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल विलन्स इन बॉलीवुड. में बोलता नहीं हूँ. आई हैव द मैक्सिमम बैक टू बैक 100 crore हिट्स.
I worked with Shah sir, I worked with Akshay sir, I worked with Salman bhai, I worked with Ajay sir, I worked with these big superstars. And इन सबको जब आप देखो ना कहीं they're relaxed. Because जिस एज पे हम उनके साथ काम कर रहे हैं उस एज पे दे वो सुपरस्टार्स और उनको कहीं ना कहीं पता है दैट दे आर एट द स्ट्रेटोस्फियर ऑफ थिंग्स और अब बच्चे हैं अभी. सो जब आप एज अ ह्यूमन बीइंग आपके अंदर वो ह्यूमिलिटी टुवर्ड्स देम एंड रिस्पेक्ट दे सी इट ना, आई थिंक दे काम डाउन ऑल्सो a lot. And with me, I've been very fortunate. With me, though, all of them have treated me like a kid only. Like, for example, Salman bhai has seen me, I've actually, since I'm 7 or 8 years old, मतलब मैं उनकी गोदी में बैठ चुका हूँ, it is like that. Because my father had done Jagruti with him, Sanam Bewafa with him. Akshay sir also, बचपन से उन्हें जानता हूँ, his first 7 films was with my father. And मुझे याद है आपने हाउसफुल 3 भी किया अक्षय के साथ? Yeah, I did Houseful 3, I did Suryavanshi. एंड अजय सर, आई रिमेंबर फूल और कांटे की शूट चल रही थी, जू बीच एंड ऑल, हम लोग जाते थे देखने के लिए. तो मतलब आई हैव सीन दीज गाइज ओवर द इयर्स, यू नो, एंड दे आर रियली इन दे हैव अ लेवल ऑफ सिक्योरिटी इन देम. दैट इज़ वाई दे आर वे दे आर. दैट इज़ वाई देयर स्टोरीज वर्क. इफ़ यू सी ना अजय देवगन फिल्म, अगर आप सिंघम की बात करें, वाई इज इट इवन टुडे आइकॉनिक? बिकॉज जयकांत शिकरे इज जयकांत शिकरे. इट वर्क्स. ही अलाउज दैट टू हैपन. आई थिंक अजय सर, जैसे हमें सुनने में आता है, हमने इतनी कहानियाँ सुने, अजय सर इज द ओनली एक्टर जो सामने वाले को बोलते हैं तू मेरी लाइन बोल दे. दैट्स द कॉन्फिडेंस ही हैज़ ऑन हिज सेल्फ एंड हिज एक्सप्रेशन. आई विल होल्ड. यू सी अमंग द सुपरस्टार्स, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट वंस. He has so much confidence on his art that I'll play with my face. I know what I have to deliver through. So I think these are the things you learn from them, the confidence of it. And yeah, many years ago, Nana Patekar ji had told me, कि in his own way, देखा तेरा काम अच्छा करता है तू. मैंने कहा थैंक यू सर. तो कहते नहीं, ऐसे ही रहने का, मेरा भी इतना लंबा करियर है, मैं ज़्यादा काम नहीं किया. ही सेइंग एक्टर को ऐसा बैक स्ट्रेट रखने का, ऐसा कुत्ता नहीं बनने का, हर गाड़ी के पीछे भागने का नहीं. तो ऐसे नहीं सर, ऐसा एटीट्यूड तो नहीं है मेरा, बस ऐसा ही रहने का. इससे जो इधर का है ना वो कोई लेके जाएगा नहीं, और जो इधर का नहीं है वो कोई दे नहीं सकता. तो काय का टेंशन, ऐसे जैसे वही एटीट्यूड है. इसे ऐसे ही रखने का. Saying I've heard things about you that you're like that. I said yes sir. अक्षय का ऑब्वियसली बॉन्ड आपके साथ सॉलिड है. आपके पिताजी ने इतने सारे फिल्मों में काम किया. कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज अक्षय के साथ? Yeah, I share the I think more special bond with Salman bhai though, because I've spent the maximum time with him as an adult. I've done 3 films with him and I've spent a lot of time with him. So for me personally, as an adult, my maximum bond is with Salman bhai. So yeah, but yeah, with Aki sir though, it's mind blowing. I call him bhaiya. So but when we did Suryavanshi, बहुत hectic schedule था, इतना time नहीं मिला. Houseful के time में we spent a lot of time together. But हाँ, but he has also fantastic memory, पुरानी बातें and all of that. तो yeah, for me that version of Akshay Kumar, you know, the 90s, हम उन heroes के fan हैं. तो अगर आप मुझसे कहेंगे आई एम वेरी अनकम्फर्टेबल डूइंग माई बॉडी है एंड यू नो शेविंग एंड मेरे को नहीं अच्छा लगता, तो आई मेड इट अ डिसीजन आफ्टर दबंग कि मैं नहीं करूँगा. सो फ्रॉम 2012 टिल टुडे आई हैव नेवर डन इट एंड आई डोंट इंटेंड टू डू इट. आई फील आपका जो इंडिया, आपका जो देश है, 80-90% ऑफ मेन आर लाइक दिस एंड यू हैव टू लुक लाइक द पीपल दैट यू आर पोर्ट्रेइंग. वाई वुड आई वॉन्ट टू नॉट लुक लाइक एन इंडियन? मैं इंडियन हूँ, हमें बाल होते हैं छाती पे, हमें सीने पे, हमें होते हैं बाल हाथ और पैर पे, तो है. और मेरे जैसे ही वहाँ ऑडियंस में बैठकर फिल्म देख रहा है, तो क्या बात हो गई उसमें? मुझे क्यों अलग लगना है? मुझे उनकी तरह ही तो लगना है, क्योंकि मैं वही तो किरदार निभा रहा हूँ. तो ही तो वो अपने आप को शायद इमेजिन कर पाएगा, क्योंकि अगर मैं उनकी तरह नहीं लगूंगा तो वो रिलेट कैसे करेंगे? तो मैं इस चीज़ को बहुत मानता हूँ. भाई निकितन आए थे हीरो बनने के लिए, हार्डकोर विलन बन गए, हर फिल्म में विलन. कहीं वो छुपा हुआ हीरो अभी भी अंदर है कि नहीं, कि दबा दिया आपने उसको? नहीं, पता है, मैं तो बहुत हार्डकोर फिल्मी हूँ. मेरे ग्रैंडफादर डायरेक्टर थे, मेरे फादर एक्टर डायरेक्टर हैं, मैं एक्टर हूँ. तो इसके अलावा कुछ काम आता ही नहीं. अगर आप मुझसे कुछ और शायद शेयर मार्केट वगैरह के बारे में पूछेंगे तो मैं नील बट्टा सन्नाटा हूँ. लेकिन फिल्म्स और फिल्मी दुनिया के बारे में मतलब आई ब्रीद इन ब्रीद आउट यही करता हूँ. तो बहुत ऐसे किस्से कहानियाँ हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, विलेन से हीरो बन गए, विनोद खन्ना साहब थे. तो आई फील अगर आपकी मुकद्दर में है वो होगा, लेकिन मैं उसे चेस नहीं करता. मैं जो अगर अच्छे रोल्स मुझे मिल रहे हैं उन्हें छोड़कर, उन्हें इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि अरे मैं मुझे हीरो करना है, नहीं, वो नहीं करूँगा मैं.
क्योंकि ये यहाँ तक पहुँचने के लिए भी मैंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारा जो ये फिल्म फ्रेटर्निटी है, इट्स अ पिरामिड। इतनी ज़्यादा भीड़ है नीचे और एक से बढ़कर एक लोग हैं। आप अगर अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, आप समझते हैं कि मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ, मेरे अंदर बहुत ये है वो है, आपसे 10 ज़्यादा ना यहाँ घूम रहे हैं रोड पे। तो मतलब हमने वो दौर भी देखा है जब कंपनी वगैरह लगी थी, तो आपको भी याद है श्रीजी रेस्टोरेंट के बाहर कैरेक्टर्स बनकर घूमते थे कि राम गोपाल वर्मा मुझे देखेगा और उठा लेगा। हम वो उस दौर से आए हैं, हमने वो सब भी देखा है। तो एट द एंड ऑफ इट आई फील कि जो आपका जर्नी लिखा है वही होगा। सो यू रादर जस्ट कीप वर्किंग एंड डूइंग गुड वर्क। मेरा सिर्फ बैरोमीटर वही रहता है कि मुझे अच्छा काम करना है एंड आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ। मैं कोशिश वही करता हूँ हर फिल्म, अब ये फिल्म की तो कोशिश करूँगा कुछ और करूँ, वही चीज़ वापस नहीं करना है मुझे। पर भाई आज के ज़माने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू वेरी लिमिटेड वर्क, जैसे आप कहते हैं आपने उस टाइम रियलाइज़ किया आफ्टर जोधा अकबर कि देखो मुझे काम अच्छे लोगों के साथ कर रहे हैं और उन लोगों के साथ जिससे मैं कंफर्टेबल, सो आई एम विलिंग टू लेट गो ऑफ प्रोजेक्ट्स। पर इतना कम काम करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो मेरा सबसे बड़ा, मैं भगवान से रोज़ धन्यवाद करता हूँ महादेव का कि मैं इनसिक्योर नहीं हूँ और मैं एनवियस नहीं हूँ। मतलब मेरे दोस्त हैं, कुछ हैं फिल्म्स में, जैसे रजनीश दुग्गल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जिससे हम लोग अमूमन बात करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और पता होता है कि विल बी हैप्पी फॉर ईच अदर। ऐसे ही मेरे कुछ और दोस्त भी हैं। पर मेरी शादी से पहले मैं बहुत बोहेमियन था, इतना बोहेमियन था कि मैं काम करता था, फिर मैं टेक ऑफ कर जाता था कहीं भी, पैसे ख़त्म हो जाते थे, फिर लगता था यार अब मैं चलता हूँ वापस, फिर आके ढूंढता था काम मिला तो ठीक, वरना इधर ही रहता था। एंड देन कुछ पैसा कमाए तो अगेन आई वुड गो। तो मैं एम्बिशियस तो बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे लगता है कि जो है बढ़िया है। फिर शादी की तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि नहीं करना है, तो देन आई बिकेम अ लिटिल मोर कंसिस्टेंट विद इट। फिर आप फादर बन जाते हैं तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है डायनामिक, तो आई बिकेम अ लिटिल मोर सीरियस। लेकिन आई हैव नेवर बीन अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। मुझे लगता है कि यू हैव टू रिलैक्स, क्योंकि देयर इज़ नो एंड टू इट। अगर आप दौड़ेंगे ना तो वो दौड़ कभी ख़त्म नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि इतने इतने महान कलाकार जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया, और आप आज की जनरेशन से पूछिए उनको पता ही नहीं कौन है। तो आप क्या करोगे, आप ऐसा क्या करोगे कि आप क्या इम्प्रिंट करोगे? तो यू रादर जस्ट लिव योर लाइफ, बी। देयर इज अ ओल्ड सेइंग कि अ ईगल डजंट नीड टू प्रूव ही इज अ ईगल, ही नोज ही इज अ ईगल। तो ये जो थॉट प्रोसेस होता है कि देयर इज मोर टू लाइफ देन जस्ट वर्क, आप अभी सुपरस्टार हो, कल सुपरस्टार नहीं रहोगे, लोग आपको भूल जाएंगे, एंड इट्स द ट्रूथ। यू नो जनरेशंस के साथ ये होता है, एंड दैट्स व्हाट। भैया हम तो ना सुपर है ना स्टार है, हम एक्टर हैं, सिर्फ एक्टर ही बनने रहना चाहते हैं, दैट्स इट। ऑल दीज वर्ड्स आर, जो यूज भी करो तो प्लीज डोंट यूज इट लाइक दैट, बिकॉज दोज गाइज आर ऑन फॉर डिफरेंट मटेरियल ओनली ऑल टुगेदर। बट कभी वो चाह था जो जो होता है ना यार कि ऑफ कोर्स था, बट वो एक ऐसे टाइम पर था। उसके बाद क्या होता है, जब आप शुरुआत करते हो ना, यू वेरी ड्रीमी, आपके अंदर ये सबके अंदर चाहत होती है, आई एम गोना बी द नेक्स्ट बिग थिंग। पर फिर आप रियल वर्ल्ड में आते हो, इसलिए कहते हैं ना कि अपने फादर के लिए भी रिस्पेक्ट एक लड़के को तब आती है जब वो दुनिया में जाकर खुद के लिए काम करना स्टार्ट करता है। उसको रियलाइज़ होता है कि मेरे बाप ने कितनी मेहनत की यार, हम सबको जोड़ा रखा, मेरी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ की। तो दैट जो आपका एक आउटलुक है चेंज होता है, आपको रियलाइज़ होता है कि ये दुनिया में सर्वाइव करना इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो ये जो स्टारडम है, आपको रियलाइज़ होता है कि यू नीड अ सेटअप फॉर इट। अगर आपको स्टार बनना है तो आपको एक फिल्म चाहिए जो आपके लिए बनी हो, टेलर मेड, तभी आप सक्सेस पाओगे। अजय सर की अगर आप फूल और कांटे देखो, इट्स टेलर मेड फॉर हिम। ऋतिक की कहो ना प्यारे इज टेलर मेड फॉर हिम। Shah sir had to wait for a DDLJ to happen to become the next level star. उससे पहले he was doing films like Raju Ban Gaya, Gentleman and all of that. The next level happens when something is tailor-made for you. That's when you ascend. And that if that has to happen at the right time, तो उसके बारे में you cannot plan. जैसे मैंने एक बार शाह सर को पूछा भी था, सर आप जहाँ पहुँचे हैं, मतलब did you ever imagine? He saying I never imagined. He saying even if I go back in time और अगर मैं अपने steps trace करूँगा तो I may not reach here. And exactly similar answer Salman Bhai had given me. I said, sir, anyone even living under a rock knows who you are. How does it feel? He told me, it's fine. He's saying, जब टाइम बुरा होता है यही लोग पलट के गाली देते हैं. तो it's very important to know who you are. और I think
हम इंडियंस की ना सबसे ज़रूरी जो ट्रेड होता है वो परवरिश होती है। तो जब हम बड़े हो रहे थे, माई फादर वॉज वेरी बिजी, में काम कर रहे थे, टेलीविजन भी, फिल्म्स भी, वो साउथ भी करते थे, ही वॉज वेरी बिजी। और क्योंकि ही लॉस्ट हिज फादर एट अ वेरी यंग एज, ही वॉज all of 27 when he lost his father and I was already born. तो he had lot of responsibilities. तो मेरी जो spiritual growth है वो मेरी मदर की वजह से है, एंड मेरी मदर, मेरे नाना नानी, यू नो दैट वी वर वेरी क्लोज नेट। तो मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, 11-12 साल का था, हम लक्ष्मण झूला के यहाँ थे, और तो एक वो बाबा थे किताबें बेच रहे थे, वो होते हैं ना रिलीजियस बुक्स, इंग्लिश में थे। तो मैंने कहा बाबा मैं पढ़ लूँ क्या बुक? हाँ हाँ पढ़, क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर माई मदर टू कम फ्रॉम समवेयर। उसमें एक सिंपल सी लाइन लिखी थी दैट द प्राइस यू पे फॉर विजडम इज यूथ। तो वो दिमाग में बैठ गई मेरे कि यू हैव टू गेट वाइज एज सून एज यू कैन। उसमें फिर एक दूसरी किताब में कुछ लिखा था अबाउट बीइंग प्रेजेंट एंड हाउ लाइफ वर्क्स, की जो लोग नशा करते हैं एंड ऑल, वो जो वक्त उनका छूटा है वो उनको कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने जन्म लिया है वो आपको भोगना है। तो ये सारी चीज़ें ना दिमाग में बैठ गई मेरे कि किस किस्म का जीवन मुझे चाहिए एट अ वेरी यंग एज। तो आई थिंक स्पिरिचुअली वहाँ से जो मेरा एक जर्नी स्टार्ट हुआ, उसके बाद ऑब्वियसली यू फाइंड योर ओन स्पिरिचुअल पैटर्न। आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव दैट। तो दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन टाइम। एंड हाँ, मुझे याद है आज से 5-10 साल पहले किसी ने मुझे पूछा था, दे डोंट नो यू और दे डोंट लाइक यू। सो आई सेड व्हाई शुड दे लाइक मी? They should know me to like me, and why should they even know me? It's fine. What they think, if they think that is what I am, so I'm very happy with it. If they think I'm as intimidating as Tangavali, that's great for me for work. Why should they get to know who I am? Maybe they don't find me interesting and I'm not interested in them knowing me. मैं किस को प्रूव करूँगा कि मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ? I'm not interested. I know myself. आप मुझे मेरे काम से जज कीजिए, बेटर है। आपका एक मैचो हार्ड हिटिंग लुक है, राइट? डू यू फील समवेयर इट मे हैव आल्सो वर्कड अगेंस्ट यू? और मैं बताता हूँ क्यों। विलन रोल्स हैं, अच्छा कर रहे हैं, वन ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल विलन्स, एंड वट एवर रोल्स आई रिमेंबर, फैंटास्टिक ब्रदर, फैंटास्टिक। बट कहीं मे बी एक सॉफ्ट जेंटल रोल करना निकितन धीर के लिए, एंड मे बी यू कैन डू इट, और लोग सोचते हैं कि अच्छा लुक ऐसा है तो नहीं कर पाएगा। बट मैंने किया, एक्चुअली आई डिड दिस साउथ फिल्म इन तेलुगु कॉल्ड कंचे, where I play this army officer from World War II. It was Varun Tej and me, and it won the national award. So उसमें बहुत sensitive character था, angry भी था but sensitive भी था, बहुत jealous भी था. So it really worked. It did well. In Shershaah also my character was positive. बहुत appreciate किया गया, हालांकि छोटा character था, which I was aware of, पर बहुत appreciate किया गया. तो मैं कोशिश बिल्कुल करता हूँ ये। और एक बार मैंने रोहित भाई से बात की थी, मैंने कहा भाई आपको लगता है कि आई शुड लीन आउट, आई शुड डू समथिंग? तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तेरा जो इंडिविजुअलिटी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। हर इंसान का एक इंडिविजुअल टेक होता है चीज़ों का। ही सेइंग दिस मेक्स यू यूनिक, यू मस्ट नॉट लूज योर यूनिकनेस। तो तू जैसा है वैसा रहे, इट्स फाइन। एंड दैट गिव मी अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। दैट्स वाई आज जब मैं रावण करता हूँ एंड लोगों को अच्छा लगता है, इट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, बिकॉज अ कैरेक्टर लाइक दिस टू डू इज़ अ ड्रीम। मेरे करियर में 3 बार मुझे रावण ऑफर हुआ, और मैं भगवान का 10,000 बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने अब किया, क्योंकि जो मेरी एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, और जो जितना मैंने लाइफ देखा है उस सब को निचोड़ करके मैं इसमें डाल पा रहा हूँ, जो शायद मेरे अंदर पहले नहीं था। तो आई थिंक दैट ये जो चीज़ होती है वो दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर इट टू हैपन, आई फील। सो दैट्स वाई आई स्टॉप स्ट्रेसिंग लॉन्ग टाइम बैक, बिकॉज वरना ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है कि बोलते हैं ना आग का दरिया, और कूद के जाना है, डूब के जाना है, जैसा आप चाहें। तो हम तो तैरने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप स्ट्रेस अभी नहीं लेते, पर कभी एक फेज था जब आप स्ट्रेस लेते थे बहुत? नहीं, पहले डर लगता था हमें जब हम स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारे पास कोई बैकिंग नहीं होती थी। तो मुझे याद है कई ऑफिसेज में हम जाते थे तो ऐसा हाथ पकड़ के हमारे अलग कर देते थे, वो इज टॉल एंड ही वांट्स टू बी एन एक्टर, वो इज टू मस्कुलर एंड ही वांट्स टू बी एन एक्टर। तो हमें डर लगता था यार अगर पलट के जवाब दे देंगे तो यार ये हमारा जीवन बर्बाद कर देंगे, हमें काम नहीं मिलेगा, ये 10 लोगों को कहेंगे हमें काम ना दो। फिर हमें समझ में आया जब ये काम खुद ही नहीं दे सकता तो ये रोकेगा कैसे? तो वो डर ही खत्म हो गया, तो वो जैसे वो फिल्म थी ना जिसमें कल्लू से कालिया बन गए हम सब, तो अभी वो डर खत्म हो गया है। मतलब डरना क्या है, काम करने आए, काम करेंगे और काम दिखेगा, नहीं जमा तो जय माता दी भैया आगे बढ़ो।
So it's that, you know. 4 प्रोजेक्ट्स में काम किया रोहित शेट्टी के साथ, पर शायद सर्कस वॉज द ओनली फिल्म दैट डिडंट वर्क, और आपने उनको सक्सेसफुल भी देखा है इन चेन्नई एक्सप्रेस एंड अदर प्रोजेक्ट्स. उनका मेंटल स्टेट क्या था व्हेन सर्कस डिडंट वर्क? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट. You know, Rohit Bhai is the last person you should write off. I'll tell you why. Because ये इंडस्ट्री में 2 टाइप के लोग होते हैं. एक वो होते हैं जिनको सक्सेस ओवरटेक कर लेता है, पूरी तरह हावी हो जाता है उन पे, वो भूल जाते हैं वो कहाँ से आए हैं. रोहित भाई रोज़ अपने आप को रिमाइंड करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, उनका स्टार्ट कहाँ से हुआ है, वो क्या है. ही कीप्स दैट फायर बर्निंग. हम जब काम करते हैं, ही इज परहैप्स बिफोर अस ऑन सेट एंड ही लीव्स आफ्टर पैकअप. इवन टुडे when he has one of the best teams, he can leave, they will do everything, वो सब करेंगे उनके लिए. तो he is a very fiery individual. And circus में ऐसा नहीं है कि total loss हो गया, they did recover money, but it was not a Rohit Shetty blockbuster. And I feel Singham will be a film where he'll come back again strong. People had written him off earlier also when Dilwale didn't achieve the numbers. He came back with Simba. So he's the last person I feel people should write off, because जिस इंसान ने इतना सक्सेस देखा है और ऑडियंसेस के दिल में जगह बनाई है ना, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग. पर हर कोई वो कभी फॉल्टर भी करते हैं. मनमोहन देसाई जी भी करते थे. द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट हैव हैड इट. सो इट्स फाइन. बट आई थिंक ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरटेनर्स इन टुडेज टाइम, एंड ही इज़ वन ऑफ द ओनली डायरेक्टर्स हु इज मेकिंग फैमिली फिल्म्स. आप अपने परिवार को लेके जा सकते हैं और आपको एक बार भी क्रिंज नहीं होगा कि यार ये क्या हो गया, मेरा बच्चा बैठा है पूछ लेगा ये क्या है. That is the biggest USP, and I think that till that USP is that he knows his audience. Rohit Bhai is very formidable as a director. शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, Yeah. कियारा आडवाणी के साथ काम किया आपने. क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा डिजर्व्स द A-list टैग जो उनको मिलता है? I'll tell you something. एक ना एक्टर के लिए दूसरे एक्टर को जज करना बहुत डिफिकल्ट होता है. मैं आपको बताऊं क्यों. कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि आप किसी को जानते नहीं हो पर आपको बंदा अच्छा नहीं लगता. कभी कभी होता है आप किसी को बहुत अच्छे से जानते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, फिर आप उसकी खामियां उतना जज नहीं कर पाते. सिद्धार्थ इज़ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे लगता है इज़ वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन हार्टेड मैन आई हैव मेट. ही इज़ अ एब्सोल्यूट जेंटलमैन इन रियल लाइफ एंड नेवर सेज एनीथिंग अनटूवर्डली. थॉरोब्रेड जेंटलमैन और बहुत मेहनत करता है. शेरशाह में मुझे याद है उस लड़के ने कितनी मेहनत की और इसलिए वो फिल्म चली. क्योंकि जब आपके अंदर जितना भी हुनर है ना, आप जब ऑडियंस को दिखा दो कि यार मेरे अंदर ये सब है, मैं आपको सब दे रहा हूँ, मैं अभी आपके सामने ना नेकेड हूँ, मतलब मेरे अंदर और कुछ भी नहीं है, बट जो था मैंने आपके सामने पेश किया है, तो ऑडियंस उस चीज़ को कभी रिजेक्ट नहीं करती है. दैट इज़ वाई शेरशाह वर्कड. एंड सो फॉर मी टू जज, आई एम फर्स्टली नोबडी टू जज इफ ही शुड बी अ A-lister और नॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि क्या होता है जब आपके व्हेन यू हैव प्रोड्यूसर्स बैकिंग यू और आपके साथ A-list फिल्म्स बन रही है तो दिक्कत क्या है. और आपको अगर सारी फिल्में इतना बड़े फ्लॉप होती तो दे वुड हैव स्टॉप द एसोसिएशन. लेकिन कहीं ना कहीं पैसा बन रहा होगा तो दे आर वर्किंग. ऐसे तो कौन से हीरोज़ नहीं है जिनके फ्लॉप्स और नहीं होते. लाइक आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, आई फील टाइगर इज़ गोइंग टू बी वेरी बिग स्टार, दीज अप्स एंड डाउन्स असाइड, बिकॉज उसमें एक पागलपन है जो काम को लेकर है ना, वो पागलपन कभी फेल हो ही नहीं सकता. वो इट्स टाइम टेस्टेड. एंड टाइगर इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड गाय. इज अ सुपर मैन एंड वो शिद्दत है उसके अंदर. वो शिद्दत जब आपके अंदर हो ना काम के लिए, वो देता है फिर चाहे कुछ भी कर लो. तो जैसे इस वक्त लोग टाइगर को राइट ऑफ कर रहे हैं, आपका इंस्टिंक्ट बोल रहा है No ही इज chance. हियर टू रॉ. जो वो टाइगर कर सकता है ना, लोग दूसरे केबल के साथ भी नहीं कर सकते. इन हिज जोन ही इज़ अ किंग ऑफ एक्शन. किंग. जो वो लड़का बॉडी बनाता है, लोग CG करके वैसी बॉडी बनाते हैं. यू नो द काइंड ऑफ डेडिकेशन यू नीड. उस लड़के को लोग कितना कुछ बोलते हैं, वो हमेशा हंसता रहता है. वो भी इंसान है, उसको बुरा लगता होगा कभी कभी जो कमेंट्स आते हैं, बट आई हैव नेवर सीन हिम और हर्ड हिम से एनीथिंग अनटूवर्डली टू एनीबडी. ठीक है, तू तेरा देख, मैं अपना देख रहा हूँ. मैं एक चीज़ बोलूँ, एक क्विक इंसिडेंट है. मेरी डॉटर अधीरा जो 8 साल की है, उनका पहला हीरो ऑन स्क्रीन था टाइगर श्रॉफ. कि पहली बार वो हॉल गई थी एंड सॉ स्टूडेंट द ईयर 2 एंड शी फेल इन लव विद हिम. यू वोंट बिलीव इट, एवरी बर्थडे इफ ही इज इन द कंट्री ही कम्स फॉर अ बर्थडे. जिस दिन वॉर रिलीज हुई थी, इमेजिन यू आर गोइंग टू ऑल द सिंगल स्क्रीन्स टू सी, वो आप बाकायदा आया, 1.5 घंटा स्पेंड किया मेरी बेटी के साथ, चला गया. ही डजंट नीड टू डू इट. वो मैं कह रहा हूँ,
और वो लड़का बहुत बहुत मेहनती है, मैं उसको तब से जानता हूँ बिफोर ही एंटर द फिल्म्स, और वो तैयारी कर रहा था, उसके अंदर वो एक बात थी, और वो चीज़ कभी फेल नहीं होगी, बिकॉज वक्त ना हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन अगर आपकी वो शिद्दत जगह में है ना, तो वही लोग पलट कर बोलेंगे क्या आदमी है यार। भाई आपको कभी राइट ऑफ किया गया? हमें तो राइट अभी तक ऑन ही नहीं किया, ऑफ कहाँ से करेंगे। अभी भी लग रहा है क्या? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मतलब लगता है हम वो रेस के घोड़े हैं जिन पे कोई बैट ही नहीं करता है, बट इट्स ओके। मुझे याद है मैं दबंग 2 कर रहा था, तो पंकज त्रिपाठी जी थे, ही वॉज वन ऑफ आवर बॉडी गार्ड्स इन दैट, और ही बैली हैड एनी लाइन्स एंड ऑल ऑफ दैट, और उनकी तभी ना वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का ट्रेलर वगैरह उन्होंने मुझे दिखाया, तो उन्होंने कहा बाबू ये देखो, तो मैंने देखा, मैंने कहा सर इसके बाद तो माइंड ब्लोइंग, आप कहीं और पहुंच जाओगे, फट जाओगे आप। हाँ नहीं, ही से पागल हो गया, ऐसा थोड़ी, ऐसा देखिएगा आप, एंड यू सी टुडे वेयर ही इज, दैट सेम मैन जिनको लोग पलट के नहीं देखते थे, जिनको डायलॉग नहीं मिलते थे, आज पीपल डाई टू जस्ट हियर हिम टॉक। ये होता है टाइम, एंड व्हेन टाइम चेंजेस इट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि क्या है, वही आपकी प्रतिभा इज टू द फोरफ्रंट टुडे यू आर कंसिडर्ड अ फोर्स टू रेकन विद, nothing has changed in him, he's still the same humble man, but the time has changed, now people want to hear you, वही फर्क होता है, तो that's why I believe कि just keep doing what you're doing। आपने कहा है कि हीरो को, सुपरस्टार को सुपरस्टार बनी, ही नीड्स वन फिल्म व्हिच इज टेलर मेड फॉर हिम। आई वुड हैव प्रिज्यूम कि आपके पिताजी पंकज धीर साहब इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं, प्रोड्यूस भी कर चुके हैं शायद। My father produced a film उस दौर में जब फिल्में महंगी नहीं होती थी, ऐसा दौर था जब आप एक फिल्म अगर आपकी नहीं भी चली तो आप बर्बाद नहीं हो गए। जिस दौर में मैं आया उस दौर तक फिल्में करोड़ों का खेल हो गया था, और मेरे फादर एक्टर हैं, ही इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर, ही इज़ नॉट अ फाइनेंसर, और यू नो ही कुड नॉट लॉन्च मी, तो उनका ये था, उनसे विरासत में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस इंडस्ट्री के बारे में, बट आई हैव स्टूड इन एवरी लाइन अलॉन्ग साइड एवरी अदर एक्टर, एंड आज तक आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लोग को ये नहीं पता कि वो मेरे फादर हैं, क्योंकि मैं बताता ही नहीं, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ वो ज़रूरी है, क्योंकि मैं लाइंस में खड़े होकर तभी भी ऑडिशन देता था, कितनी बार आज भी हम देते हैं, इट्स फाइन। आज भी लाइन में खड़े रहते हो आप? No, वो तो नहीं होता होगा। No, but we still give auditions. I laugh at it because I know who the other actor is, but I laugh at it. I'm like, no problem, let's go for it because I have faith on myself. I know I नहीं, can नो do दी it. अदर एक्टर माने आपको मालूम है कि एक और दिग्गज एक्टर है जो ऑडिशन कर रहा है, या आपको मालूम है कि उनको जाएगा? नहीं, मुझे पता है, there are a lot of films that I get offered so many times, and I even refuse because sometimes I know who the main leads are, who I'm not very keen to work with, and I don't want to do it, so I say no. हाउ डू यू डिसाइड कि यू आर कीन विद समवन टू वर्क विद, दिस एक्टर के साथ कीन हूँ नहीं हूँ, कैसे डिसाइड करते हो आप? तो ना ये आई मे साउंड वेरी ऑफ फॉर सेइंग इट, लेकिन थोड़ा सा ये जैसे पंजाबी में अनक कहते हैं ना, थोड़ा सा वो है मेरे अंदर, तो अगर मार भी खानी है तो ढंग के इंसान से खाऊंगा मैं ऐसे ही नहीं कोई भी हीरो से मार खाऊंगा। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आपके डायरेक्टर कौन है, आपका हीरो कौन है, और मैं क्या कर रहा हूँ उस फिल्म में एज अ विलन, ये 3 चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर सो एंड सो हीरो या सो एंड सो डायरेक्टर है तो जिस तरह से मुझे पेश किया जाएगा वो सही होगा, बिकॉज फॉर अस इट्स योर परसेप्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप देखें विजय सेतुपति इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स आज के ज़माने में एज अ विलन, तमिल से उन्होंने स्टार्ट किया था एज अ हीरो, डिडंट डू दैट वेल एज अ हीरो, देन ही बिकेम अ विलन। उन्होंने अपने कैरेक्टर जिस तरह से कंस्ट्रक्ट किए, इट बिकेम सो इंटरेस्टिंग दैट टुडे इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड विलन्स। Why? Because they allowed the construction to happen in a way where they are getting villains out. हमारे हिंदी सिनेमा में villains don't exist in today's time. That's why क्यों ऐसे? I don't know honestly. They are not writing them anymore. That is why even in a film like Pathaan, you need a John, then you need a Saif, all these guys. But you want they're not tailor-made villains. जैसे एक ज़माने में विलेन अलग होते थे, जॉनी लीवर साहब का एक अलग ट्रैक चलता था फिल्म में, एक हीरो का अलग ट्रैक चलता था फिल्म में। अब वो लाइन्स हैव जस्ट बिकम वेरी स्ट्रेंज बिकॉज ऑफ विच ऑडियंसेस आई फील हैव, जो एक फिल्म का बैलेंस था ना, वो बैलेंस नहीं रहा अब। आपको लगता है कि शायद हिंदी फिल्मों में वो रियलिस्टिक सिनेमा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से विलन को लार्जर लाइफ पर्सोना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से विलन खो जा रहे हैं? मुझे लगता है कि जो कहानियाँ हम बोल रहे हैं ना, हम उस कहानियों में बनाते समय ही कन्विक्शन नहीं है, इसलिए नहीं चल रही हैं। आप गोविंदा जी की कहानियाँ देखिए, डेविड धवन, आउटरेजियस है पर चलती हैं, सुपर हिट है, आप खुद देखोगे कितनी बार, मैंने देखी है। आप दूल्हे राजा जैसी फिल्म है,
How many times? I don't know about you. I have watched it so many times. It's super entertaining. It may not be the most sensible film, but it is entertaining. It is. You have to entertain. It has to be. I feel the film has to have soul. अगर आप जो बना रहे हैं और आपके अंदर वो कन्विक्शन होना चाहिए, जो आजकल नहीं है. आई थिंक एट द मेकिंग स्टेज ही कन्विक्शन नहीं होता, तो वो दिख जाता है आपकी फिल्म में और वो नहीं चलती है. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, जब आप अपने पिताजी को देखते हैं, एक तो एक पिताजी से आप सीखते हैं क्योंकि वो आपसे बोलते हैं कुछ, और एक होता है सीख उनको सिर्फ देखकर, सेट्स पर देखकर, एज अ फादर देखकर, उनके फेलियर्स को देखकर. क्या सीख मिली है आपको आपके पिताजी से? मेरे फादर ने मेरे को एक चीज़ सिखाई है कि ऑलवेज बी अ मैन, द काइंड ऑफ मैन दैट यू विल लुक अप टू योर सेल्फ. कभी ऐसा कुछ काम मत करना. डोंट बेंड ओवर बैकवर्ड्स फॉर एनीथिंग इन लाइफ, बिकॉज दैट थिंग इज़ नॉट वर्थ इट. मुझे याद है मेरे फादर महाभारत की शूटिंग कर रहे थे, तो जो वॉर सीक्वेंस था उसमें ही वॉज एट द पीक ऑफ हिज सक्सेस. एंड ऑफ द बैटल था, तब तक कर्ण सुपर हिट हो गए थे. उनको तीर लगा था आंख में. उस टाइम पे केबल्स पे तीर चलते थे और बहुत ब्राइट सन था, उन्होंने देखा नहीं और तीर आकर यहाँ लगा उनके. एंड द ब्लड स्टार्टेड ओजिंग बिकॉज देयर वाज सो मच हैपनिंग, तो प्रेशर वाज हाई, द ब्लड वेंट इनटू हिज आई. और जितने जूनियर्स थे सब चिल्लाने लग गए, अरे कर्ण अंधा हो गया, कर्ण अंधा हो गया. ही वेंट टू अ डॉक्टर इन गोरेगांव इटसेल्फ, फिल्म सिटी के बाहर, क्योंकि इतना टाइम नहीं था. इट वाज अ नॉर्मल जनरल फिजिशियन. उन्होंने स्टिच की उनकी आंख. उन्होंने डैड ने कहा यार आई एम एन एक्टर, प्लीज़ आप देख लीजिए मेरे आइस का बैलेंस, ये सब, डोंट वरी. ही स्टिच्ड इट. और रवि चोपड़ा साहब का उन्हें कॉल आया कि वी आर स्टक विद द टेलीकास्ट. वो फिर गए और उनकी प्रेशर से वो फिर स्टिचेस खुल गए. अगेन ही गॉट इट स्टिच द सेम डे. एंड या आई हैव सीन माई फादर डू दैट. मेरे फादर एक बार एक सीन शूट कर रहे थे जिधर उन्हें क्रूसीफाई किया गया था, और उस ज़माने में एक्शन अलग तरीके से हुआ करता था. उनको 6-8 घंटे क्रूसीफाई करके छोड़ दिया उन लोगों ने कि अब ये शॉट, अब ये शॉट, अब ये शॉट. तो देयर इज़ अ नर्व कॉल्ड द ओडोंटॉइड नर्व जो इधर चलती है. मेरे फादर के दोनों हाथ पैरालाइज हो गए. एंड दिस वाज एट द पीक ऑफ हिज रियली पैरालाइज्ड. एंड आई रिमेंबर we used to live in Mount Mary at that time. So I used to go to the Mount Mary church, light candles for him, just let him get out of it. It took him 3 months. 3 months, my mother took care of him, gave him a bath, all of that. 3 months, his hands wouldn't even come up so much. From there, he bounced back again. So these silent things that fathers do, that becomes your roadmap. Okay, how tough you have to be, not only as an artist, but as a human being, to survive in this world, to thrive in this world. तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं जब आप बड़े होते हो भूलना नहीं चाहिए. दैट्स ऑल. जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज angar.store. यहां पर क्लिक करिए. लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे. आपकी वाइफ या कृतिका, राइट? या आपका अरेंज मैरिज हुआ था? नो, वी एक्चुअली इट वाज हम मिल चुके थे एक दूसरे से एंड वी वर फॉन्ड ऑफ ईच अदर, लेकिन हमें इतना समय ही नहीं मिला. हम 4-5 बार मिले एंड वी गॉट एंगेज्ड, क्योंकि इवन शी वाज लुकिंग टू सेटल डाउन एंड माय पेरेंट्स रियली लाइक्ड हर. माय फादर, मेरे फादर ने उनके साथ काम किया था एंड ही रियली लाइक्ड हर, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड, यू नो. एंड या, so yeah, I think obviously by the time we got married, because the time we had time, we were in love with each other. आप अभी प्राउड फादर है, Yes, बेबी गर्ल. yes. नाम क्या उनका? देविका. कितने साल की है? 2. फादरहुड ने कितना इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन लाया? अभी everything is for the little one in a way. I feel कि I think हर फादर का ऐसा कुछ अनोखा नहीं है जो मैं आपको बोलूँगा. आई एम श्योर आप भी फील करते हैं, या जो देख रहे हैं वो भी फील करते होंगे. हर इंसान फील करता है कि जो अगर मैंने इतना भी स्ट्रगल किया हो, मैं नहीं चाहता अपना मेरा बच्चा करे. जैसे फॉर एग्जांपल कोशिश रहेगी कि हमारा बच्चा इतना सिक्योर हो जाए कि जो डिसीजन वो ले विल नॉट बी फॉर मनी. वो डिसीजन इसलिए करे, वो काम या जो भी करे इसलिए करे कि उसको करना है. हमने कई फिल्में की जो सिर्फ पैसे के लिए की, क्योंकि करनी थी, टू कीप द बॉल रोलिंग लाइक दिस है. पता था नथिंग इज लूजी फ्लूजी, लाइक इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ग्रेट, पर किया अभी ये चल जाएगी, बॉक्स ऑफिस पे चल जाएगी और थोड़ा पैसा आ जाएगा. Let's keep the ball rolling.
I don't want my child to take such decisions. I want her to have a life with more freedom in it. So one works towards that and tries to do that for the next generation. I know one thing that I notice inside you is आप ज़्यादा शोशा नहीं करते. मैंने बहुत कम देखा आपको शोशा करते हुए. इनफैक्ट इसी कॉन्वर्जेशन में आपने कहा कि I was called for the promotions and the trailer launch of Chennai Express. और ये विलन्स के साथ या कैरेक्टर एक्टर्स के साथ ज़्यादा होता नहीं है. Do you feel अब चेंज हुआ है? And do you feel before there was a time when you said अच्छा यार मेरा रोल तो स्ट्रांग है पर मुझे क्यों नहीं बुला रहे ट्रेलर लॉन्च के लिए? ये सब के बारे में ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सोचना ही छोड़ दिया है. और उस वक्त तो सोचा होगा. नहीं, शुरू में हम सोचते थे ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन यू नो आई हैड अ रूड अवेकनिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में. एक बार मैं एक फिल्म कर रहा था, वो फिल्म टेक ऑफ नहीं हुई, तो कुछ पैसों के बारे में बात थी या क्या था, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि सर थोड़ा आप इंक्रीज़ कीजिए, बहुत ऐसे इतने कम में मैं नहीं कर पाऊँगा. तो उन्होंने कहा जिस दिन तुम्हारे नाम से टिकट आने लगेगी ना, उस दिन पैसे मांगना. तो वो बात कहीं ना कहीं मेरे दिल में बैठ गई. मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है, कुछ करना पड़ेगा कि कुछ लोग जाने हमें भी. तो उस दिन के बाद से मैंने ये सोच लिया कि यार अब सिर्फ काम पहले बोलेगा, उसके बाद कुछ और. जैसे मुझे याद है जब हम चेन्नई एक्सप्रेस कर रहे थे, तो मेरे साथ क्योंकि पहले बैड एक्सपीरियंसेस हो गए थे एंड ऑल, तो मैंने रोहित सर को पूछा था एक बार. उसके बाद आई स्टार्टेड कॉलिंग हिम भाई आफ्टर दिस इंसिडेंट. एक्चुअली आई रिमेंबर आई मेट हिम वन इवनिंग, वो जिम से निकल रहे थे, तो आई जस्ट सेड सर कैन आई टॉक टू यू फॉर 5 minutes. तो उन्होंने कहा हाँ बोलना. तो आई सेड सर आपकी बहुत बड़ी फिल्म है, ऑलरेडी सुपर हिट है, आपके पास शाहरुख खान साहब हैं, दीपिका है और होल बंच ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग माइन. आई सेड सर कहीं रोल कटने वाला है तो आप बता दीजिए, मैं मेंटली प्रिपेयर रहूँगा. तो सेइंग क्यों? आई सेड क्योंकि हो जाता है ना सर, कहीं ना कहीं वो जब कटता है तो इधर से ही कटता है, ऊपर से नहीं कटता, नीचे से कटती है पिक्चर. So he just, I remember he put his right hand on my shoulder and he's like, you know, my film, I only shoot what I need. मैं कभी एक्स्ट्रा शूट नहीं करता और मेरे एडिटिंग स्टूडियो में कोई अलाउड नहीं आना. मैं एडिट करता हूँ अपनी फिल्म और जो मैंने शूट किया वही लगेगा. और मुझे याद है जब फिल्म मैंने देखी एंड आई लिटरली एज अ ग्रोन मैन वाज इन टीयर्स एंड I actually hugged him and cried and he's telling me, अरे तू रो क्यों रहा है? I said सर पहली बार जो है ना हाई स्पीड में कैमरा रुका है. आई सेड ये जो आपकी 3 घंटे की फिल्म है ना, इसमें हर फ्रेम मैटर करता है. टू गेट स्पेस ऑन अ फिल्म इज़ ब्रैगिंग राइट्स. ऐसे तो जब हाई स्पीड में कैमरा आके आपके ऊपर रुक रहा है, आपकी आंखों पर रुक रहा है, आपके फेस पे रुक रहा है ना, आई सेड आपका विलन बढ़ रहा है उसमें. आई सेड ये होता नहीं है सर. आई सेड थैंक यू फॉर दैट, फॉर अलाउइंग मी टू ब्लॉसम इन दिस. तो जब चेन्नई एक्सप्रेस लगी एंड इट डिड रियली वेल, आई थॉट oh दिस इज गोइंग टू चेंज माई लाइफ. I am going to now, everyone loved it, all across, सब लोग बोल रहे थे ओ तंगबली ओवरनाइट फेमस हो गया. आप विश्वास नहीं करेंगे, अगस्त में फिल्म लगी और 8-9 महीने गुजर गए, एक कॉल नहीं आया मुझे, ना साउथ से ना कहीं और से. तो साउथ में एक एजेंट हुआ करते थे जिनसे मैंने बात की थी फिल्मों के लिए. उन्होंने मुझे कहा आप थोड़ा रेस्ट कीजिए अब. तो मैंने कहा क्यों सर? मुझे नो वेरी टॉल बिग रेस्ट लिटिल. मैंने कहा ओके सर नो प्रॉब्लम. इसलिए फिर मैंने खतरों के खिलाड़ी किया था उसके बाद इन 2014 बिकॉज आई नीडेड टू वर्क. आई वाज जस्ट टायर्ड ऑफ सिटिंग होम एंड एट दैट टाइम आई डिडंट नो रोहित सर इज होस्टिंग इट ऑल्सो. सो दैट वाज अनदर हैपेंस्टेंस. बट एक साल आफ्टर ब्लॉकबस्टर फिल्म फोन क्यों नहीं आया? 2014 I did Khatro. I didn't have a release till 2015. That was Houseful 3. I had 2.5 years I had no work. क्या कर रहे थे बेसिक खतरों के अलावा? क्या कर रहे थे? Nothing. I was at home. I had no work. After Chennai Express, after Mission also, Mission was 2008 till 2010. I had no work. Arey, no, you're tall, you're big, and that was the only definition I used to get. So I was like, okay, no problem. I can't do anything about it. So yeah, you deal with it. Yeah. बट कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस था उन टाइम? No, luckily for me, I live with my parents, so that way I've never had that kind of stress. But yeah, as a human being, you feel, as an actor, you feel, कि what the hell am I doing? Why is it not happening? After me delivering what I need to deliver, why is it not working? बहुत से लोगों को लगता था कि टू बी ऑन द बिग स्क्रीन और फिर टीवी में आ रहा है एक स्टेप डाउन है.
मैंने सुना हुआ, आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट। आपके भी एस्पिरेशंस हमेशा 70 था, एंड देन यू केम डाउन टू टीवी आल्सो, और केम अप टू टीवी, व्हिचएवर वे यू से। अरे मैं तो सब करता हूँ भाई, मैं तो OTT भी करता हूँ, टीवी भी करता हूँ, फिल्म्स भी करता हूँ। मेरे को चांस मिलेगा मैं रेडियो भी करूँगा, थिएटर भी करूँगा, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी ओल्ड सेइंग, नो एक्टर इज ग्रेटर देन द मीडियम। आप जिस भी मीडियम में जाएंगे वो मीडियम आपसे बड़ा है। आज मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, आपका ये मीडियम मुझसे बहुत बड़ा है। अगर मैं अपने आप को इस मीडियम से बड़ा मानूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ फिर। तो एक्टर को एक्टिंग करनी है। अभी आपका जो ये कैमरा है, अगर आप मुझे कहेंगे इसके सामने परफॉर्म करना है, मुझे तो उतनी शिद्दत से ही करना पड़ेगा, वरना मैं निकालूंगा कैसे अपना हुनर जो है। तो ये तो बहुत इलॉजिकल बात है। और जैसे मैंने आपसे कहा, मैं रामायण कर रहा हूँ अभी। अगर आप आकर देखें जिस तरह से हम शूट करते हैं, इट्स लाइक अ फिल्म। वी हैव 3 कैमराज, 4 कैमराज। व्हेन यू शूट एक्शन वी हैव 5 कैमराज। हमारे पास लाइव सेट्स हैं जहाँ हम शूट करते हैं। इट्स अ 100 करोड़ प्रोजेक्ट। इट्स नॉट अ, ऐसा नहीं है। आजकल टेलीविजन इज़ ह्यूज। मेरी खुद की वाइफ कानपुर से आई, नो बैकिंग, आज उसका खुद का घर है बॉम्बे में। शी इज़ डन सो वेल फॉर herself। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, यूपी बिहार कहाँ कहाँ से आए हैं, छोटे छोटे घरों से आए हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है फिल्मों से। आज उनके पास इतना पैसा है कि वो पूरा जीवन जी सकते हैं अपना। कहाँ से आया? टेलीविजन से आया। जो टेलीविजन के अच्छे एक्टर्स हैं, दे आर प्रॉबेबली मोर फेमस देन अ लॉट ऑफ द फिल्म एक्टर्स। अगर आप उनको लेकर चले जाएं कहीं, पीपल आर क्रेजी अबाउट देम। हाउ? बिकॉज ऑफ देयर हुनर। और हुनर कहाँ दिखाया उन्होंने? टेलीविजन पर। द ब्यूटी ऑफ टेलीविजन इज कि आप आपके घरों में आकर आप लोगों के लिए नहीं, परफॉर्म पर कर रहे जब हैं। पहली बार आपने टेलीविजन किया, हाँ। वांटिंग टू बी द मेन लीड इन द बिग स्क्रीन, या बीइंग अ बिग विलन ऑन द बिग स्क्रीन, एंड देन डूइंग टेलीविजन, तब ये नहीं था? नहीं, एक्चुअली मेरे साथ वो कुछ अलग ही स्टोरी है। मैं 2010 में मैंने सोचा कि अब मेरा हो गया, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एनीमोर, बिकॉज 2008 दिस had come out, Mission Istanbul. Till 10 I didn't have much of work, so I decided I'm done. So I thought I'll move to the US, and I wanted to live there only. तो मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे मैंने जमा किए थे, जिससे मैं कम से कम 8-10 महीने वहाँ रह सकता था, और देन आई फिगर आउट क्या करना है अपने लाइफ के साथ। तो जब मैं वहाँ गया तो जाने से पहले मुझे एक ऑफर आया कि NDTV इमेजिन उस टाइम पर नया खुला था, तो कृष्ण के ऊपर द्वारकाधीश कृष्ण बन रहा था। फर्स्ट एपिसोड था उसमें, दे ऑफर्ड मी द रोड ऑफ कालकेय। तो 4-5 दिन का काम था, बहुत अच्छे पैसे थे। मैं कहा मैं कर लेता हूँ वो। मैंने आई रिमेंबर गुजरात में शूट था, रामानंद सागर के स्टूडियो में। मैंने शूट किया, बॉम्बे आया, अगले दिन फ्लाइट लेके चला गया। पर मेरा कंडीशन था पैसे मुझे एडवांस में देंगे। मैंने लिया ना, आई थॉट कि हो गया, अब नहीं आऊँगा मैं वापस। और मैं वहाँ 3-4 महीने रहा US में, और मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। शी गॉट लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, एंड माई सिस्टर ऑल्सो गॉट एंगेज। तो फर्स्ट माई सिस्टर का था कि आई वोंट गो फॉर अ वेडिंग, इट्स फाइन, बिकॉज आई हैड अप्लाइड फॉर अ वर्क परमिट देयर। मैं वहाँ कुछ काम करने के चक्कर में था। फिर एक रात मेरी दादी का फ़ोन आया कि आ जा यार, यू नो आई एम मिसिंग यू, पता नहीं लाइफ का। आई रिमेंबर इन 8 days आई पैक्ड अप एवरीथिंग एंड आई केम, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। एंड मेरी गाड़ी वाड़ी यहाँ सब थी, मैंने सब बेच दिया था जाने से पहले, थिंकिंग कि मैं आऊँगा नहीं वापस। एंड आई गॉट बैक इन अ सिटी, एंड इट वॉज एवरीथिंग वॉज बैक टू ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो। एंड आई वॉज विद माई ग्रैंड मदर एंड ऑल ऑफ दैट। और आउट ऑफ द ब्लू मुझे अरबाज भाई का कॉल आया फॉर दबंग 2। फिर दबंग में फिर थोड़े पैसे आ गए। मैंने कहा यार अभी ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ दबंग माई दादी पास्ट अवे, एंड आई वाज लाइक चल ठीक है, आई विल गो बैक, आई डोंट वांट टू बी हियर। हो गया बस, एक थोड़ा मुझे जो था, आई वांट माई मनी, आई विल हेड बैक, आई विल गेट बैक टू इट। दबंग की क्लाइमैक्स में आई गॉट चेन्नई एक्सप्रेस। फिर मुझे लगा शायद मे बी लाइफ वॉन्ट्स मी टू बी हियर। फिर जब मन बना कि चल आई विल बी हियर नाउ, आई विल डू दिस, देन देयर अगेन नो वर्क, डिडंट नो व्हाट टू डू। फिर मुझे याद है चेन्नई एक्सप्रेस के बाद मैं फिर चला गया था। 6 weeks आई वॉज इन द US। आई मेट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, कुछ सोचा कि मैं करूँगा। तो आई हैड स्पोकन टू रोहित सर फ्रॉम देयर। आई सेड सर इट्स अ फुल तमिल फिल्म, आई डोंट नो, मैं डब तो कर दूंगा, अगर मैं नहीं किया तो यू कैन यूज समवन एल्सेज वॉइस। तो ही सेड कि तू देख ले, पर यू कम बैक, आई फील यू हैव अ गुड फ्यूचर, रेस्ट इज योर चॉइस, इट्स योर लाइफ। एंड आई रिमेंबर आई स्पोक टू माई फादर, आई वॉज इन न्यूयॉर्क, कि डैड आई एम थिंकिंग ऑफ नॉट कमिंग बैक। So he's like, but all your stuff is there. Like, forget it. I just don't feel like coming back. I don't know what life has in store. So he said, no, you come. And I said, if now I come, then I'm never coming back here. Then अब जो है फिर वही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ देख लेंगे, चल आना। So I remember I went back, and that window for me shut over there. And then that same thing happened, you know, जो काम नहीं मिला यहाँ पे. But that time I realized कि no, now
द फैक्ट दैट जिंदगी नाक पकड़ के बार बार यहीं ला रही है ना, कुछ तो है, अब यहाँ पे रुकते हैं. एंड देन फ्रॉम 2015 एंड द बॉल स्टार्टेड रोलिंग बेटर फॉर मी. एक इंसिडेंट हुआ था जहां एक प्रोड्यूसर ने कहा कि आपको टीवी समझ नहीं आती है. नागार्जुन एक या, योद्धा, वो या. क्या हुआ था? तो बेसिकली नागार्जुन एक शो था विच वाज मेड बाय बियॉन्ड ड्रीम्स. यश पटनायक ने बनाया था. लाइफ ओके के लिए था. इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट शोज एट दैट टाइम. एंड आई वाज प्लेइंग द पिवटल कैरेक्टर. तो उन्होंने मुझसे कहा था, आपको पता है टीवी इज ऑन अ पर डे सिस्टम. तो उन्होंने मुझसे कहा था इतने दिन हम आपके साथ करेंगे और ऐसा होगा वैसा होगा. और मैंने उनसे कहा था कि सर मैं साउथ में भी फिल्में करता हूँ, तो अगर मैं आपके साथ 10-15 दिन कर रहा हूँ तो मुझे आप 5-7 दिन दीजिएगा, मैं वहाँ करूँगा. तो उन्होंने या हो जाएगा. पहला महीना चला गया, कुछ 3-4 दिन इन्होंने शूट किया. दूसरा महीना हुआ, कुछ 4-5 दिन शूट किया. और मुझे ये लोग साउथ नहीं करने दे रहे हैं फिल्म्स. तो मैंने उनसे कहा सर ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आई वॉज मैरिड बाय देन ऑल्सो. दिस इज 2016. I was married and I said, sir, I need to earn money. I can't. I need to, do more work. आप मुझे ऐसे नहीं कर सकते. So then it reached a point जहाँ पर उन्होंने मैंने उनसे कहा सर, if I don't think it's working out for me, I can't. Because एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी वहाँ से. They were paying me very well, and it could easily be worked out. But they were like, no, we can't let you go and all. I said, sir, you're not shooting with me here. You're not letting me do that. ऐसे कैसे चलेगा? I can't keep sitting at home. तो वो मैंने नागार्जुन, आई बाउड आउट ऑफ इट. और उन्होंने फिर कहीं आर्टिकल डाला कि इसको हिंदी नहीं आती. फिर उन्होंने कहा काम समझ में नहीं आता है. फिर खुद ही उन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया. फिर बॉम्बे टाइम्स वालों ने मुझसे कुछ पूछा, तो मैंने बेधड़क इंटरव्यू दे दिया उस टाइम पे, मतलब अनअबैशेडली. तो वो भी उनको बुरा लगा कि आपने ऐसे सब ऐसे कैसे बोल दिया. मैंने कहा सर जो सच है वो बोला है. आप तो धज्जियाँ उड़ा रहे हो मेरी, क्योंकि काम ही नहीं आता. इतने साल हो गए मुझे, आप बोल रहे हो मुझे काम नहीं आता. फिर एनीवे वो बाद में वो चीज़ें रिजॉल्व हो गई उनके साथ. आई जॉइन द शो अगेन इन 2 months. तो ऐसे सर अब आप क्या डालोगे बाहर के? मैं वापस शो में आ गया हूँ और अभी भी आपका शो चल रहा है, तो अभी आ गया मुझे काम वापस. यू शुड लाफ अबाउट इट. दिस ऑल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. कांट डू एनीथिंग. वन थिंग जो आपने पढ़ी अपने बारे में, रूमर हो सकता है या कुछ चीज पढ़ी जो आपको लगा ये कहाँ से आया? अरे हमारे देश में ये सुइंग वाला कल्चर नहीं है. आई वुड हैव बीन अ मिलियनेयर अदरवाइज. यूट्यूब के कुछ चैनल्स हैं. एक चैनल मुझे याद है, वहाँ पर लिखा था कि हाउसफुल 3 के शूटिंग के टाइम पर I had an affair with Diana Penty and my wife was with me and she came to know and then वो घर छोड़कर जा रही थी. फिर मेरी माँ ने उसे मनाया और जब हमने देखा था हम हंसी रहे थे, because throughout the shooting of Houseful my wife was with me. We were newly married and she was with me throughout because we were shooting in London. And Diana Penty को मुझसे इतने बात ही नहीं हुई because you know how it is. So I was like यार I wish we could sue them यार, मज़ा आ जाता. पर ये सब होता ही नहीं यहाँ पे. तो a lot of ridiculous things we hear. So we're used to it by now. तो वाइफ का रिएक्शन क्या था इस स्टोरी? We were both laughing together only. डायना अनकंफर्टेबल हो गई थी स्टोरी? No, I'm sure she doesn't even know about it. I'm sure. And I don't have, मेरा उनके साथ कभी इतना इंटरेक्शन था भी नहीं. हाउसफुल तो we were having so much fun among the boys only. Is it easy now कि जब आप लोगों को फोन करते हैं काम मांगने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू कॉल बिंदास? Of course I do. लोग कभी कभार होता है कोई फोन नहीं उठाता और रिस्पॉन्ड नहीं करता? नहीं, मैं मेरा एक लिमिटेड सा सर्कल है जिनसे मैं काम के बारे में बात करता हूँ. वरना मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आप काम मांगेंगे ना, आप पैसा नहीं मांग सकते. तो या तो आप पैसा मांग लीजिए जो आपको लगता है आप डिज़र्व करते हैं, या आप काम मांग लीजिए. तो मैं जिन लोगों पर मुझे बहुत भरोसा है ना, जिन्हें आप अपना मानते हो, मैं उनसे बोल देता हूँ कि सर देख लीजिएगा कुछ अगर है तो. अपार्ट फ्रॉम दैट आई नेवर टॉक अबाउट वर्क. आई प्रैक्टिकली यहीं पला बड़ा हूँ, तो मैं ज़्यादातर सभी को जानता हूँ. पर मुझे नहीं लगता इतने सालों में मैंने कभी किसी से काम के बारे में बात की होगी, क्योंकि बच्चन साहब से बड़ा कोई है नहीं यहाँ पर. जब वो ही इज़ ओपन टू वर्क, ऑल ऑफ अस आर ओपन टू वर्क, ऑल ऑफ अस आर अवेलेबल टू वर्क. तो वो बात करना इज़ यूजलेस, क्योंकि हम सब यहाँ काम करने के लिए तो हैं. चेन्नई एक्सप्रेस में एक सेट ऑफ पीपल लव दीपिका इन इट. एक सेट ऑफ पीपल हैड देयर क्वेश्चन मार्क्स ऑन दीपिका's accent in Chennai Express. आपका एसोसिएशन दीपिका के साथ कैसा था? Oh, I absolutely love her. According to me, she's one of the most graceful people I've met. One Deepika and one Kiara. For me, they are the sweetest. I remember I met Kiara before like her first film released. Until today, she's exactly the same. That's why I have nothing but respect. Even Deepika, the way she was with me during the entire shoot of Chennai, and I've seen her work really hard. She had a beautiful year that year. She had Ye Jawani, she had Baji Rao, and she had this. No, she had Ram Leela
and she had Chennai Express. These 3 blockbusters in the same year. It was a fantastic year for her, I remember, and she was really working hard. तो मुझे नहीं लगता. I think she throughout that film she's been a really good worker, good hard worker, and an absolute star. So what people have to say, they always have to say something or the other. कियारा और सिद्धार्थ का रोमांस आपने देखा बूमिंग करते हुए ड्यूरिंग शेरशाह? नहीं, वो अलग ट्रैक था ना. That was their different shoot in which I was not a part of, but we were aware of it. But ये जरूर था कि yeah, they're good together, they look good together and all of that. We were all kind of hoping it works out for them. मेरा लास्ट सेगमेंट सिटके का अंगार. सलमान या शाहरुख? Personally, for me, it's always going to be Salman Bhai because I have a very different space for him in my heart. रणवीर या सिद्धार्थ? As a friend, I think I'm much closer to Siddharth. कियारा या दीपिका? Oh, that is Deepika. Deepika is always somebody who I've spent so much time with. She's just awesome for me. थैंक यू सो मच निकेतन. बहुत अच्छा लगा बात के. Thank you. एंड आई लव द वे आप कैसे मुझे एनेक्डोट्स बता रहे थे. यू नो आई हैव आल्सो हैड अ परसेप्शन ऑफ यू एंड आई विल टेल यू आई हैव ऑलवेज नोन यू आर अ गुड एक्टर. बट मुझे लगता था कि यार ये बड़ा खड़ूस इंसान होगा, बहुत खड़ूस होगा. बट आज दिल से पहली बार इतना बात किया आपके साथ एंड आई थॉट एंड आई फील यू आर अ जेंटल जायंट. कम बात करता हूँ ना क्योंकि आई फील मेरे फादर क्या करते थे कि कॉन्फिडेंस इज साइलेंट. यू शुड सो व्हेन यू हैव समथिंग गुड स्पीक, अदरवाइज योर साइलेंस इज द बेस्ट. और हमारी इंडस्ट्री में आपको पता ही है इतने लोग हैं ज्ञान देने के लिए, तो आप चुप रहते हैं इज बेटर. सो दैट्स कभी एरोगेंट थे? नो, आई डोंट थिंक चांस मिला एरोगेंट बनने के लिए. आई थिंक लाइफ केप्ट मी हम्बल. थैंक यू सो मच निकेतन. बहुत अच्छा लगा. Thank you. यार एक तंगबली का डायलॉग बोल देना यार. याद ही नहीं यार मुझे, कुछ बहुत टाइम हो गया. तंगबली एंड लॉट्स मोर. निकेतन धीर, थैंक्स सो मच माय ब्रदर. थैंक यू Thank you, bhai. थैंक यू.